हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। लेवल 2 के श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, या इसे हम ज्ञान योग के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अध्याय 3 में क्या क्या देखा। तो अध्याय 3 में हमने क्या देखा, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कैसे वर्णाश्रम धर्म से परे है, यानी किस तरीके से जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावना भावित होना है, उसका अभ्यास जो है वो वर्ण आश्रम धर्म से परे है। परे क्यों है? क्योंकि वर्ण आश्रम धर्म के जो 3 गुण हैं, उन्हें 3 गुणों के हिसाब से विभाजित किया जाता है, जिससे कि सारे लोग क्या है 3 गुणों से ऊपर उठ सकें। और भक्ति जो है वो तीनों गुणों और चारों वर्णों से ऊपर आती है। और वर्ण आश्रम धर्म जब हम पालन करते हैं तो धीरे धीरे भक्ति में हम तरक्की करते हैं और अपने आप को शुद्ध सत्व में स्थापित करते हैं। कृष्ण वर्णाश्रम धर्म का पालन क्यों करते हैं, है ना? हम देखते हैं कि कृष्ण भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। क्यों? भगवान जो है वो तीनों लोकों में, है ना, उनको करने के लिए कोई भी कार्य नहीं है। वो अखंड जो जितने भी ब्रह्मांड है ना, असंख्य कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके लिए करनी है कुछ भी नहीं है, पर फिर भी भगवान अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। किस लिए? क्योंकि भगवान जैसा करेंगे सारी जनता, सारे लोग वैसा ही अनुसरण करेंगे। साथ ही हमने ये भी देखा कि भगवान का हमें अनुसरण करना है, उनका अनुकरण नहीं करना। फिर इस्कॉन में वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। अर्जुन के युद्ध ना करने के चौथे कारण का कृष्ण की प्रतिक्रिया। तो हमने देखा कि अर्जुन ने चौथा कारण दिया था, पाप लगेंगे, है ना। वो कह रहे थे अगर मैं इन्हें मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने क्या कहा था कि भक्ति के कार्य में पाप और पुण्य कुछ भी नहीं होते। फिर कृष्ण द्वारा वासना का विश्लेषण, यानी भगवान क्या कहते हैं, सबसे बड़े शत्रु काम के बारे में भगवान ने बताया। और क्या बताया कि कैसे जो काम है उसका निवास स्थान क्या है, कैसे काम का जो है दमन कर सकते हैं, और कैसे काम से हमारा पतन होता है। तो ये सब हमने अध्याय 3 में देखा। अब हम अध्याय 4 शुरू करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अध्याय 4 का नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान यानी इसकी क्या विधि है, कैसे हम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, इसका क्या महत्व है, ये हम सब पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं सबसे पहला श्लोक। आपसे, है ना, मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप उसे अपने साथ में रख के खोल सकते हैं। तो पहले क्या बोलते हैं भगवान, श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष वाक्य अब्रवीत। यानी भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि भगवत गीता जो है इतनी अगर अच्छी है तो ये सिर्फ 5000 साल पहले क्यों बोली गई, है ना। पर हम क्या देखते हैं पहले श्लोक से कि भगवत गीता जो है वो सनातन है, अनादि काल से है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मैंने इसका उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। तो मेरा आप सबसे प्रश्न है, आप हैंड रेस करके बता सकते हैं कि भगवान ने इस ज्ञान को सूर्यदेव को क्यों दिया। ऐसा क्या था जी सूर्यदेव को भगवान ने ज्ञान दिया? प्रभुपाद जी ने इसकी चर्चा तात्पर्य में करी है। तो अगर आपने पढ़ा है तात्पर्य या आपको पता हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं कि भगवान ने सूर्यदेव को क्यों दिया इसका ज्ञान। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि जो सूर्य देव थे, उन्होंने विश्वान को इसलिए, जिनका नाम विश्वान था, इसलिए दिया क्योंकि वो एक क्षत्रिय थे और समस्त क्षत्रियों के जनक थे, जो कि सूर्यवंशी हैं। जी बहुत ही सुंदर, माता जी ने बहुत ही सटीक जवाब दिया। हम इस पर चर्चा हरे करेंगे। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सुदीप प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। जी सूर्यदेव जो है सभी लोगों के राजा हैं जी और इसलिए उनको चुना। और जो सूर्यदेव जो मतलब विवस्वान जिनको कहते हैं, वो जो है उसको भगवान के नियंत्रण में ही वो कार्य करते हैं। जी सूर्यदेव जो भी कार्य करते हैं जी वो श्री कृष्ण के आदेश पर ही वो सब कार्य करते हैं, उन्हीं के हिसाब से। तो वो उनको इसीलिए चुना गया क्योंकि जी। वे सभी लोगों के राजा हैं। तो ओके, उनसे ही हमको प्रेरणा सबको मिल जाएगी उनके माध्यम से।
ठीक है। इसलिए तो सूर्य देव को कहा गया। धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि सूर्यदेव सभी लोगों के राजा हैं। माता जी ने कहा क्योंकि सूर्य क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय होने के कारण उन क्या है, उन वो राज ऋषि, जो हम कहते हैं ना राज ऋषि, यानी राजा और ऋषि, तो सूर्यदेव क्षत्रिय यानी राजा थे। ठीक है, और हम देखते हैं मोनिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि आपने पॉपट में देखने को कहा है, पॉपट में तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि सूर्य देव की जो रोशनी, जो प्रकाश होता है, अपना एक पृथ्वी एक ग्रह नहीं, इसके लाखों ग्रह है। तो ये पूरे लाखों ग्रह को इसके प्रकाश से जो फायदा मिलता है, और ये पूरा नियंत्रण कृष्ण जी के हाथ में रहता है, जो कृष्ण जी के आदेश से हर मंडल, हर ग्रह में प्रकाशित करता है और सब चीज नियंत्रित करता है, क्योंकि बिना प्रकाश के कुछ भी चीज नियंत्रित होना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए उन्होंने विवस्वान को अपना पहला शिष्य ही चुना है। जी धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। तो आप सबने बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट सारे लोगों ने कवर किए हैं। ठीक है, तो मैं अभी तात्पर्य से हम पढ़ते हैं। तात्पर्य में क्या लिखा है, प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। तो ये जो ज्ञान है, ये राज ऋषियों को दिया जाता है, जो राजा और ऋषि यानी भक्त भी हैं। जिससे क्या है, राजा अगर कृष्ण भावना भावित का प्रचार प्रसार करेगा तो जनता जो है उनका अनुसरण करेगी। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा। तो सूर्य जो है वो एक लोक है, एक प्लैनेट है, और उसके राजा बदलते रहते हैं। तो अभी जो हमारा मनवंतर चल रहा है उसमें जो सूर्य के राजा है उनका नाम है विवस्वान, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं सूर्य लोक जो है वो समस्त जो हमारा सौर मंडल है उसमें जितने ग्रह हैं उसका वो उद्गम है। तो ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है ब्रह्मा जी ने, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उसकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि सूर्य देव जो है वो क्या है, वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं, जैसा भी मोनिका माता जी ने बताया। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्य देव यानी विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करने अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। तो जैसा माता जी ने बताया कि क्या है, सूर्य देव जो है सारे लोगों का राजा है। तो राजा जैसा जैसा करेगा, सारी प्रजा, सारी जनता जहां वो शासन करता है वो वैसा वैसा करेंगे। तो समस्त सौर मंडल में अगर हम जो है, भगवान ने बोला कि सूर्य देव को इसलिए हमने दिया ज्ञान कि जिससे सारे सौर मंडल में कृष्ण भावना भावित हो सके, सारे लोग जो है जो भी लोक में रहते हैं वो कृष्ण भावना भावित हो सके। फिर आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, सूर्य देव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। तो सूर्य देव जो है वो सूर्यवंशी है, वो क्षत्रिय थे, है ना। इससे क्या होगा, इससे जो राजा होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, तो राजा जैसा जैसा जो है धर्म का पालन करेंगे, प्रजा वैसी वैसी जो है धर्म का पालन करेगी। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो भगवान ने इसे किसे कहा, विवस्वान को। सूर्यदेव विवस्वान को यह ज्ञान दिया, और यह ज्ञान कब दिया सूर्यदेव विवस्वान को, 120 मिलियन वर्ष यानी 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान दिया गया। किसको, ये ज्ञान दिया गया सूर्यदेव विवस्वान को। और विवस्वान ने क्या किया, विवस्वान ने ये ज्ञान दिया मनु को, और मनु ने इसे किसे दिया, इक्ष्वाकु को। तो इक्ष्वाकु जो थे वो सूर्यवंशी थे, सूर्यवंश में आए थे, और वो त्रेता युग के समय थे। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो त्रेता युग आज से कम 20 लाख साल पहले था। तो धरती पे भगवत गीता 20 लाख साल पहले आ चुकी थी। तो हमें क्या देखना है, हमें जानना है क्या कि भगवत गीता का ज्ञान जो है हमें गुरु शिष्य परंपरा से ही लेना चाहिए, जिससे कि वो हमें यथारूप में मिल सके और हम इसे यथारूप में समझ सकें। तो इसीलिए कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, यानी गुरु शिष्य परंपरा से इसे लेना है। इसे हम अगले श्लोक में और अच्छी तरह देखेंगे।
पर यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि किस तरीके से भगवान ने इसे विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहा। तो भगवत गीता का ज्ञान हमेशा गुरु शिष्य परंपरा से ही लेना चाहिए। और हमने ये भी सिद्ध किया कि भगवत गीता का ज्ञान ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5000 साल पहले द्वापर में दिया गया, ये ज्ञान सनातन है, हमेशा से रहा है। अब भगवान अगले श्लोक में क्या कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन यह महता योगो नष्टः परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी डिटेल में बताते हैं क्या, समय बहुत शक्तिशाली है, यानी समय क्या करता है, एक ना एक दिन सबका भक्षण कर देता है। तो समय या काल जो है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, और हम देखते हैं कुछ भी समय के आगे नहीं टिक सकता, एक ना एक दिन वो जरूर नष्ट होता है। इसलिए 10वें अध्याय में हमने देखा था भगवान क्या कहते हैं, मैं काल हूं। काल क्या करता है, एक ना एक दिन सबको नष्ट कर ही देता है। जैसे मूल स्थिति को मारता है। आपके पास अनुभव है, आप कुछ भी खरीद लें, यह बहुत ताजा है, नया है, लेकिन समय इसे मार देगा। अगर आप कुछ खरीदते हैं, आप क्या कहते हैं, अरे आज तो ये बहुत फ्रेश है, बहुत ताजा है, पर क्या होगा, एक ना एक दिन वो खराब जरूर होगा और एक ना एक दिन नष्ट जरूर होगा। तो ये क्या है, यह है समय का प्रभाव, वो जर्जर हो जाएगा या एक समय में, नियत समय में बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, क्योंकि समय इतना बलवान है कि भगवत गीता का जो ज्ञान था वो समय के साथ नष्ट हो गया। पर इसका कारण था क्या, प्रभुपाद जी हमें आगे बताएंगे कि ऐसा हुआ किस लिए। यह भौतिक समय, इसे काल कहा जाता है। यह काल भी कृष्ण का दूसरा रूप है, तो कलेण महता, इसलिए इसे महात्मा कहते हैं। यह बहुत शक्तिशाली है, यह कोई साधारण बात नहीं है। महता, नष्ट करना उसका काम है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दूसरे में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षेवितु सकालेन यह महता। महता यानी महान, ठीक है, यानी काल जो है उसका कार्य है नष्ट करना। तो काल को बहुत ही यहाँ पे बड़ा बताया गया, बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। तो काल भी कृष्ण जी का एक रूप है ना, इसलिए काल को महान बताया गया, क्योंकि भगवान महान है और काल भगवान का ही रूप है, इसलिए काल भी महान है। तो समय बहुत बलवान होता है, ये कोई साधारण बात नहीं है, है ना। समय बहुत ज्यादा बलवान है और किसी भी चीज को वो नष्ट करता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जोड़ दिया और कह रहे हैं कि जो काल है वो क्या है, वो महता है, महता यानी महान है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इस प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। तो 5000 साल पहले क्या हुआ, ये गुरु शिष्य परंपरा थी वो नष्ट हो चुकी थी। भगवान ने देखा कि ये परंपरा नष्ट हो गई है। क्या कह रहे हैं, योगो नष्टः परंतपा, यानी काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई लगता है। और अगर ये परंपरा छिन्न हो जाती है तो भगवत गीता का जो ज्ञान यथारूप में, यानी यथारूप यानी एज इट इज, वो एज लुप्त हो जाता है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये यथारूप में एज इट इज लुप्त हो गया, तो अभी मजार में आप देखेंगे भगवत गीता पे 800 से ज्यादा टीकाएं हैं, पर सारे ज्यादा से ज्यादा मनोधर्मियों द्वारा, है ना, अपने आप से। कोई कुछ भी कहता है ना, कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण है वो मुक्त आत्मा है, अर्जुन बद्ध आत्मा है, तो भगवत गीता बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा के बीच में एक वार्तालाप है, उसमें से वो भक्ति को पूरी तरीके से हटा देते हैं। कोई कहता है ये जो 5 पांडव है हमारी 5 इंद्रियां हैं, है ना, इस तरीके से वो कुछ भी इंटरप्रेट करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने 5000 साल पहले इस ज्ञान को दोबारा अर्जुन को दिया, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा जो है वो नष्ट हो गई थी और यथारूप में ज्ञान लुप्त हो गया था। तो गुरु शिष्य परंपरा को दोबारा स्थापित करने के लिए 5000 साल पहले जो है भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दोबारा दिया। पर आजकल हम देख रहे हैं ना, जितनी भी टीकाएं हैं वो क्या है, वो गुरु शिष्य परंपरा से नहीं है, वो मनोधर्मियों से है। तो हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना है कि अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं और टीकाएं पढ़ते हैं तो हम ऐसा ना पढ़ें जो मनोधर्मियों द्वारा लिखी गई है। क्योंकि जैसे अगर हमें स्कूल में जाके मैथ्स सीखना है तो हम मैथ्स टीचर के पास जाएंगे, साइंस सीखना है तो साइंस टीचर के पास जाएंगे, हम किसी कारपेंटर के पास या किसी मैकेनिक के पास नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें भगवत गीता समझनी है तो हम किसी भक्त के द्वारा लिखी हुई टीकाएं पढ़ेंगे। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी,
जो परंपरा गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए अंग्रेजी में भगवद गीता एज इट इज लिखी, जो परंपरा से प्राप्त हुई है। प्रभुपाद जी जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, और एज इट इज यानी प्रभुपाद जी ने पूर्ववर्ती जो आचार्य थे उनकी टीकाओं से जो है उसे संयोजित करके इस भगवद गीता को लिखा। तो जो इसीलिए प्रभुपाद जी इस टीका को कहते हैं एज इट इज, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम से कम ऐसे 4 मुख्य आचार्य हुए जिनकी टीकाएं पढ़ी, और उनकी टीकाओं को पढ़ के उन्होंने भगवद गीता एज इट इज की टीका लिखी। तो गुरु शिष्य परंपरा इसे ही कहते हैं, जो अपने गुरु ने जो सिखाया उसे बताना, उनके गुरु ने जो उन्हें सिखाया वो बताना, अपने मनोरम से नहीं लिखना। तो जो 4 आचार्य थे ये कौन थे? मुख्यतः रामानुजाचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण और श्रीधर स्वामी। ये 4 जो थे ये मुख्यतः है ना, जो आचार्य थे मुख्यतः ये 4 आचार्य थे जिनकी टीकाएं प्रभुपाद जी ने पढ़ी, और उसके हिसाब से फिर उन्होंने उसे संयोजित किया भगवद गीता एज इट इज में। तो ये सभी भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हुए, ये सारे आचार्य, और केवल भक्ति के द्वारा ही हम जानते हैं कि भगवान को समझा जा सकता है। तो जैसा हमने उदाहरण लिया, कोई भी चीज अगर हमें भौतिक जगत में भी सीखनी है तो हम उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, है ना। अगर हम बीमार हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा नहीं ना हम बीमार हो तो हम प्लम्बर के पास जाएं, ऐसा हम नहीं करते। इसी तरीके से अगर हमें भगवत गीता समझनी है, टीकाएं समझनी है, तो भक्तों द्वारा लिखी गई टीकाएं ही हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब अर्जुन को पता चला कि, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं क्या 4थे श्लोक में, तो यहाँ पे दूसरे श्लोक में अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा कि ये परंपरा द्वारा मिलनी चाहिए। तो अर्जुन क्या कहते हैं 4थे श्लोक में, अर्जुन उवाचा, क्या अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। तो अर्जुन को यहाँ पे डाउट होता है। अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे समझूं भगवान कि आपने ये पहले ही सूर्यदेव विवस्वान को दे दिया है। तो सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं यानी ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। तो अर्जुन को यहाँ पे क्या पता चला कि कृष्ण ऑलरेडी जो है सूर्यदेव विवस्वान को एक ज्ञान दे चुके हैं, तो वो उनसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। पर मेरा आपसे प्रश्न है कि अर्जुन ऐसा प्रश्न भगवान से क्यों कर रहे हैं? वो तो इतने बड़े भक्त हैं, है ना, वो तो नास्तिकों वाले प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि भगवान ये आपने सूर्यदेव को कब दिया, मैं कैसे समझूं इस बात को। जी हरे कृष्णा गरिमा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। अर्जुन ये प्रश्न खुद के लिए नहीं कर रहे थे, वो हम लोगों के लिए कर रहे थे जिन्हें फ्यूचर में ये सवाल उठ सकते थे। जी 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 धन्यवाद माता जी। तो माता जी कह रहे हैं कि अर्जुन ने ये सवाल हमें रिप्रेजेंट करते हुए करे। ठीक है, हरे कृष्णा अखिलेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा उमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी जैसा कि माता जी ने कहा, अर्जुन ने ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा, उन्होंने ये प्रश्न हमारे लिए पूछा ताकि हमें पता चले कि मतलब इस क्यों भगवान ने ऐसा कहा। जी 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 ठीक है, ओके। जी, तो माता जी भी यही कह रहे हैं कि वो हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्होंने अपने लिए प्रश्न नहीं पूछा। पवन प्रभु जी भी कह रहे हैं कि हमें पता चल सके। ठीक है, हम एक और हैंड लेंगे फिर हम डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा किरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी सॉरी प्रभु जी। हाँ, ये अर्जुन एक संभ्रमित हुआ था कि जब वो अभी श्री कृष्ण और अर्जुन उपस्थित है तो 12 करोड़ साल पहले वो कैसे थे, ये इसका उसे इस प्रश्न उसे पड़ गया था। इसीलिए वो पूछ रहा था कि तुम वहाँ 12 करोड़ साल पहले भी थे और अब भी मुझे सिखा रहे हो, ये कैसे हो सकता है, ऐसा उस पर संभ्रमित हो रहा था। जी प्रभु जी, यही हमारा प्रश्न है कि अर्जुन तो इतने बड़े भक्त थे, उन्हें तो सब पता है, तो फिर वो ऐसा प्रश्न क्यों कर सकते हैं, यही हमारा प्रश्न है। जी ठीक है प्रभु जी, ठीक है, तो हम इसको चर्चा करते हैं आगे।
तो आप सबने बहुत ही सही कहा। क्या आपने कहा कि अर्जुन ये प्रश्न हमारे लिए कर रहे थे, हमारे बिहाफ पे कर रहे थे ना, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जो लोग हैं, जो कलयुग के लोग हैं, वो विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए वो आम जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे एक रिपोर्टर होता है ना, वो प्रश्न पूछता है किसी खिलाड़ी से, किसी मंत्री से, तो वो प्रश्न सारे उसके नहीं रहते, वो प्रश्न जनता के बिहाफ पे करता है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो माया के प्रभाव में है ना, कई लोग सोचते हैं। तो इसमें वो नास्तिकों को और मायावादियों को समझाना चाहते थे, क्योंकि नास्तिक और मायावादी क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि देखो माया जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें अर्जुन पे भी इम्पैक्ट कर दिया। पर हमें इससे समझ में आता है, इसीलिए प्रभुपाद जी जो है वो तात्पर्य में क्या लिखते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। तो अर्जुन ने पूछा भगवान से, जिसे भगवान आप खुद ही बता दें, है ना। हम कहते हैं ना सर, नहीं आप नहीं, मुझे उनके मुंह से सुनना है। तो इसलिए पूछा अर्जुन ने, जिससे भगवान खुद ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है, यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो भगवान जो है वो बहुत ही बड़े प्रमाण है, परम प्रमाण है, केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिसे कृष्ण स्वयं बताएं, और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। तो जो असुर है वो क्या करते हैं, वो तोड़ मरोड़ के फैक्ट्स को बताते हैं। तो इसलिए भगवान, अर्जुन क्या कह रहे हैं, भगवान आप खुद ही बता दीजिए, ठीक है, जिससे भगवान जो है वो परम प्रमाण है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, जो मनोधर्मी होता है वो क्या कहते हैं, जैसा हमने बताया, मनोधर्मी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो एक वार्ता है मुक्त आत्मा के बीच में और एक बद्ध आत्मा के बीच में। पर वो ये नहीं समझते हैं कि यहाँ पे साक्षात भगवान खड़े हैं। जबकि व्यासदेव जी बार बार कहते हैं क्या, श्री भगवान उवाचा, जिससे कि भगवान की भगवत्ता स्थापित हो। इसलिए अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा। अर्जुन वैसे गुड़ाकेश थे ना, उन्होंने अज्ञानता पे विजय हासिल कर ली थी। हमेशा वो भगवान के नित्य पार्षद रहे हैं। नित्य पार्षद मतलब ऐसे भक्त जो जब भगवान धरधाम पे आते हैं वो उनके साथ लीलाओं में शामिल होते हैं। पर ये प्रश्न उन्होंने हमारे लिए पूछा, ये प्रश्न उन्होंने नास्तिकों के लिए पूछा, मायावादियों के लिए पूछा। इसीलिए क्या होता है, जो संवाद के हिसाब से हमारे शास्त्र लिखे जाते हैं, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ सके। श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा हुआ है ना, वहां पे क्या संवाद है, सुखदेव गोस्वामी और क्या, और परीक्षित महाराज के बीच में, और उसके पहले सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि। तो पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जब सुनाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, सूत गोस्वामी भी बैठ के सुन रहे थे, फिर उन्होंने शौनक आदि ऋषि को सुनाया। तो जब भक्तों के बीच में संवाद की तरह ये चर्चा होती है तो उसमें हमें रुचि आती है पढ़ने में। पर जब कहीं डायरेक्ट लिखा हो ना, प्रिंसिपल की तरह लिखा हो, तो क्या, तो हम रुचि नहीं आती। इसलिए अधिकतर शास्त्र आप देखेंगे उन्हें चर्चा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन और भगवान के बीच में चर्चा है, और अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण आप बताएं कि ये कैसे संभव था। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या, जीवात्मा और परमात्मा के अंतर को समझने की कोशिश हम करेंगे। तो भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, भगवान बोलते हैं श्री भगवान उवाचा बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को हम स्थापित करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ब्रह्म संहिता हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें क्या कहा गया ब्रह्म संहिता में, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। ठीक है, अद्वैत है, अच्युत है, अच्युत है जो अपने पोजीशन से कभी नहीं गिरते, और अनादि, अनादि मतलब जिनका कोई भी बिगिनिंग नहीं है, वो हमेशा से रहे हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। तो भगवान को प्राचीन पुरुष भी कहा जाता है, सबसे पुराने पुरुष, और वो पर हमेशा वो नव यौवन बने रहते हैं, हमेशा
सुंदर युवक की तरह दिखते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। फिर आगे क्या बताते हैं प्रभुपाद जी, यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, क्योंकि श्लोक में क्या लिखा है, परंतपा। परंतपा का मतलब होता है जो अपना शत्रुओं का दमन करे। तो अर्जुन को यहाँ पे बहुत ही शक्तिशाली वीर के रूप में भगवान ने संबोधित किया है। उन्होंने क्या कहा, परंतप, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में अक्षम है। तो अर्जुन परंतप है, फिर भी वो पुराने जन्म में जो घटनाएं घटी हैं उसे याद नहीं कर सकता। तो ये अंतर है जीवात्मा और परमात्मा में, है ना। ऐसा नहीं है कि जीवात्मा कभी भी भगवान बन सके, जैसा मायावादी सोचते हैं। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वह कभी परमेश्वर की क्षमता नहीं कर सकता। हम कितने ही बड़े हो जाएं, हम कभी भी भगवान की क्षमता नहीं कर सकते। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वो भगवान के तुल्य नहीं है। तो अर्जुन तो इतने बड़े भक्त थे, नित्य संगी थे, पार्षद से, हमेशा भगवान के साथ लीला करने आते थे, पर फिर भी भगवान से उनकी तुलना नहीं कर सकते। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वो भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। ठीक है, तो कृष्ण भगवान जब भी आते हैं वो अपने पार्षदों के साथ आते हैं। जैसे राम जी आए तो लक्ष्मण जी आए, सीता मैया आई, अनेक देवी देवता वानर सेना के रूप में आए उनकी सहायता करने। कृष्ण जी आए तो क्या है, ग्वाल बालों के साथ आए, माता पिता सबके साथ आए। चैतन्य महाप्रभु आए तो वो भी पंच तत्व के साथ आए ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, तो पंच तत्व के साथ आए। तो भगवान जब भी आते हैं अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो अर्जुन भी भगवान के भक्त हैं और पार्षद हैं, इसलिए भगवान के साथ बार बार वो प्रकट होते हैं। ठीक है, तो हमने परंतप के ऊपर भी चर्चा अभी कर ली है। शरीर परिवर्तनों के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं ना। हम तो सब कुछ भूल जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि परसों आपने क्या खाया था, तो आप याद नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ याद कर भी लिया तो फिर क्या है, बहुत समय लग जाएगा। पर इसमें भगवान जो है उनको सब कुछ स्मरण है, उनको भूतकाल, उनको वर्तमान, उनको भविष्य तक का पता है, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मायावाद जो है उसका भी खंडन होता है ना। कैसे भगवान कैसे भूल सकते हैं? अगर आप भूल जाते हैं तो आप तुरंत भगवान नहीं है, कोई अन्य तर्क नहीं है। भगवान भूल नहीं सकते, भगवान हमेशा याद रखते हैं। तो मायावाद क्या कहते हैं? मायावादी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं भगवान हूं, पर मैं माया के कारण भूल चुका हूं कि मैं भगवान हूं। मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करूंगा और मुझे याद आ जाएगा कि मैं भगवान हूं। तो ये मायावादी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं मैं भगवान हूं। पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कैसे भूल सकते हैं, उन्हें तो सब याद रहता है। आप कहते हैं भगवान है पर आप भूल गए, पर भगवान तो कभी नहीं भूलते। भगवान को हमेशा याद है। भगवान श्री कृष्ण को याद है कि उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को कब यह ज्ञान दिया था, और कब मनु को उन्होंने दिया, और कब इक्ष्वाकु तक पहुंचा। तो उन्हें सब कुछ याद है। और अगर हम माया के वश में आके भूल गए तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो ये हुआ कि माया जो है वो भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है। तो फिर भगवान का क्या अर्थ रह गया? तो यहाँ पे मायावाद का भी खंडन होता है इस श्लोक से, इसमें भगवान कहते हैं मुझे सब स्मरण है, तुम्हें याद नहीं, तो हम भगवान नहीं है, हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। तो जो लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि यानी हम भगवान है, तो वो बिल्कुल गलत है। मायावाद दार्शनिक कहते हैं कि मैं भगवान हूं, अब मैं माया के भ्रम में हूं, मैं अपने आप को भूल गया हूं कि मैं भगवान हूं, और ध्यान से मैं भगवान को बन जाऊंगा। यह सब बकवास है, कोई नहीं, भगवान खुद को नहीं भूल सकते तो वह भगवान नहीं है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सब बकवास है। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो उसमें जो है वो गलत है। क्योंकि हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। हरे कृष्ण। चैट में लिखा प्रभु जी ने तो मुझे लगा ओके। तो ये सब बकवास है, प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान कभी भी नहीं भूलते। ठीक है, अभी इस हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे जिसमें हम आपको ग्रुप्स में बांटेंगे। पर पहले हम चर्चा करते हैं कि इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। तो छठे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। ठीक है, तो भगवान सब याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान ने उसका कारण दे दिया है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, पर जीवात्मा ये नहीं बोल सकता कि वो अपनी इच्छा से उत्पन्न होता है ना। वो तो अपने माँ बाप को भी नहीं चुन सकता,
तो कैसे हम अपनी इच्छा से प्रकट हों। जीव जो है वो कर्मों के प्रभाव में रहते हैं और उन्हें वैसा ही शरीर मिलता है, पर भगवान पे कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और भगवान इसे चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, क्या? मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। तो भगवान पे कर्मों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो कर्मों पे लिप्त नहीं होते। तो छठे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, हम एक दिन पहले, अगर मैं भी आपसे पूछ लूं कि अब चलिए हैंड रेस करके बताइए कल इसी समय आप क्या कर रहे थे, तो आपको सोचना पड़ेगा। पर लोग कहते हैं मैं कृष्ण हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये कितना गलत है। भगवान को तो सब कुछ याद है ना। भगवान तो भविष्य भी जानते हैं, वर्तमान में जो है वो भी जानते हैं, हम क्या सोच रहे हैं वो भी जानते हैं, और भूतकाल में जो बीता है वो सब जानते हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति शीर्ण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं भगवान भी तो छोटे से बड़े होते हैं, हम भी छोटे से बड़े होते हैं। देखो भगवान बालक थे, फिर वो यौवन, उनको कुमार अवस्था आई, फिर उसके बाद तरुण अवस्था आई, पर आगे क्या है, आगे वो भूल जाते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे ही नहीं बढ़ते। भगवान युवा अवस्था से कभी आगे नहीं बढ़ते। हमने किसी ने भी नहीं देखा है ना भगवान का बूढ़ी तस्वीर है ना, कृष्ण जी बूढ़े की तरह है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा भगवान युवा अवस्था में रहते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। तो महाभारत का जब युद्ध हुआ तो कृष्ण जी काफी बूढ़े थे, है ना। अगर हम देखें भौतिक गणना के हिसाब से उनके तो पौत्र भी थे, पर वो नव युवक की तरह लग रहे थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्ध अवस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। तो सबसे बुजुर्ग अगर कोई पुरुष है तो वह है भगवान, क्योंकि वो है आदि पुरुष, प्राचीन पुरुष। पर फिर भी अगर आप देखेंगे, कोई भी चित्र देखेंगे, तो कभी भी भगवान बूढ़े नहीं होते। उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। तो हमें क्या लगता है, जब सूर्य अस्त होता है तो क्या सूर्य चला गया? नहीं, सूर्य अभी भी वही है, हमारी आंखों के आगे से वो ओझल हुए हैं। इसी तरीके से भगवान जो है जब प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, और उसके बाद जब वापस चले जाते हैं तो हमें क्या लगता है भगवान चले गए, पर ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा अपने धाम में नित्य रूप में रहते हैं। वो सिर्फ हमारे आंखों के आगे से ओझल होते हैं, जैसे सूर्य अस्त होने के बाद हमारी आंखों से ओझल होता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य चला गया। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कुलुषित नहीं होते। ठीक है, तो यानी हम सोचते हैं कि भगवान आते हैं, लीला करते हैं, चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है, भगवान कभी भी नहीं जाते। तो इससे हमें जीवात्मा और परमात्मा में अंतर का पता चलता है। जीव वृद्ध होता है, पर भगवान वृद्ध कभी भी नहीं होते। ठीक है, भगवान आते हैं, लीला करते हैं, और फिर अपने धाम चले जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान है, जैसे सूर्य हमेशा रहता है। तो हमें कैसे समझना है? हमें गुरु, साधु और शास्त्र की सहायता से इसे समझना है। फिर आगे क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कभी कभी एक आधे सेकंड के लिए म्यूट हो जा रहा है। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, मैं देखता हूँ। ओके, फिर आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। तो होता क्या है, जब हम देखते हैं भगवान प्रकट होते हैं, है ना, जेल में अपने माता पिता के आगे, तो वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। तो क्या कोई बच्चा ऐसे पैदा होता है? ऐसे बच्चा वो पैदा नहीं होता है, पर ये भगवान का ऐश्वर्य था। क्यों था? क्योंकि वसुदेव ने नारायण रूप में, देवकी और वसुदेव ने नारायण रूप में भगवान की तपस्या करी थी। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा है ना। इसलिए भगवान पहले उनके आगे नारायण रूप में प्रकट होते हैं,
और जब उन्हें ज्ञात होता है कि हाँ हमारी तपस्या का हमें फल मिला, फिर भगवान एक छोटे बालक के रूप में प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्रकट उनकी अहेतुक कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वह भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। ठीक है, तो हमें इस बात को अच्छे से समझना है। इसलिए हम देखते हैं 11वें अध्याय में जब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं तो वो चारों रूप अपना दिखाते हैं, काल रूप, चतुर्भुज रूप, और सबसे पहले विश्व रूप, फिर काल रूप, फिर चतुर्भुज रूप और फिर श्याम सुंदर रूप। और क्या कहते हैं कृष्ण भगवान कि ये जो श्याम सुंदर रूप है इसे देखना बहुत ही दुर्लभ है, देवता भी इसे देखने के लिए तरसते हैं। क्योंकि देवता लोग कहाँ जाते हैं? देवता लोग विष्णु जी के पास जाते हैं, क्योंकि विष्णु जी क्या है, जैसे ऑफिस में जाना ना, देवताओं क्या है, देवता मिनिस्टर्स हैं, भगवान प्राइम मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर्स कहाँ जाते हैं? मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाते हैं, उनके घर पे नहीं जाते। ठीक है, तो अब हम एक वो करेंगे, एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे, आप सब ध्यान से सुनिए। तो चौथे अध्याय का छठा, सातवां, आठवां, नवा, ये जो 4 श्लोक है, एक बार मैं इसे पढ़ देता हूं, आप सुन लीजिए, और जिनके पास भगवत गीता वो नोट कर लीजिए। छठा श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यदा यादा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर 8वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। और 9वां श्लोक जो है वो है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगिति तत्वता त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ये जो 4 श्लोक हैं, इनके आधार पे आप मुख्य पॉइंट्स नोट करिए कि किस तरीके से प्रचार में, है ना, अगर आपको भगवत गीता का प्रचार करना है, भगवान श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करना है, तो आप किस तरीके से इन 4 श्लोकों से बिंदु खोज के प्रचार में सहायता कर सकते हैं ना। प्रचार में क्या मुख्य बिंदु हम ले सकते हैं, अगर आपको प्रचार करना है तो इन चारों श्लोकों में से क्या मुख्य बिंदु ले सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अभी मैं आपको 4 ग्रुप्स में बांटूंगा। ठीक है, उसके बाद आप इसे 5 मिनट चर्चा करिए। अभी बज रहे हैं 7:40 हो रहे हैं। ठीक है, हम इसे 45 के आसपास देखेंगे। ओके, और हर एक ग्रुप में से एक लीडर आप चुनेंगे, और हो सके तो नए चेहरे, नए हैंड्स, जिससे सबको मौका मिले, और एक से ज्यादा नहीं, और आप समराइज करेंगे कि आपने क्या डिस्कशन किया। ओके, हरे कृष्ण। आप सब ज्वाइन कर लीजिए रूम्स। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। सॉरी।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण सभी को। ठीक है, तो आप सबने डिस्कशन किया। हरे कृष्ण मोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ग्रुप नंबर 1 में थी, रूम नंबर 1 में। जी हमने 3 लोगों ने ही वहाँ डिस्कस किया है एक्चुअली, एक सीमा माता जी, एक गरिमा माता जी, एक मैंने, बाकी के किसी ने भी डिस्कस नहीं किया। तो हमने एक देख, अगर मुझे कुछ प्रचार करने का मौका मिले, अगर मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में या गीता के बारे में कुछ बोलूंगी, तो पहले तो मैंने ये समझाऊंगी वो हमारे आदि, वो हमारे, हम उनका अंश है। वो वो आदि पुरुष है, पुरुषों के भी पुरुष। वो आदि काल से ही सब कुछ जानते हैं। जैसा कि हमारा हमारा जन्म जन्मांतर तक जन्म हो चुका है, हम कुछ भी याद नहीं रख सकते, पर वो अपना हमारा हर एक क्षण याद रखते हैं। अब जैसा कि हम महाभारत का एक एग्जाम्पल देके उन्हें समझा सकते हैं कि वो क्यों इस धरती पर आए। राम जी का एग्जाम्पल देके हम समझा सकते हैं कि उन्हें अपने भक्तों से, अपने बच्चों, जैसा कि हम तो उनके बच्चे ही कहलाएंगे, कि उनसे बहुत प्रेम होता है। वह उस प्रेम के कारण उन्होंने गीता का उपदेश दिया, क्योंकि हम इस जन्म जन्मांतर के जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे और उनकी सही दिशा में उनकी भक्ति पर आगे बढ़ सके। जी ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने कहा कि धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने जो मेन पॉइंट रखे वो ये रखे कि हम भगवान के अंश हैं, जैसा भगवान बताते हैं, और उससे क्या है, वो सब याद रखते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता। और उन्होंने उदाहरण लिया राम जी का कि वो क्यों आते हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो राम जी जब जाते हैं वन में, तो ऐसा नहीं कि जाते ही रावण को पहले मार जाते हैं, पहले वो अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, ऋषि मुनियों से मिलते हैं, सबरी से मिलते हैं ना, उनके झूठे बेर खाते हैं। ठीक है माता जी। तो माता जी ने जो है यहाँ पे अच्छे श्लोक यूज किए। हरे कृष्णा गगनजीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ग्रुप नंबर 1 से हूँ। तो हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 से, तो हमने ये देखा। मोनिका माता जी ग्रुप 1 से थे ना, आप अलग ग्रुप से? आप मोनिका माता जी वाले ग्रुप से तो नहीं है ना माता जी? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। ठीक है माता जी, ओके, कंटिन्यू करिए। जी, तो मैं शॉर्ट्स में फटाफट बताऊंगी। हम लोगों की जैसी, भगवान की जैसी स्मरण शक्ति है, हमारी वैसी स्मरण शक्ति नहीं है, क्योंकि जैसे हम कल का खाया हुआ हमें नहीं याद रहता, तो ये चीज है। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, जबकि मनुष्य हमेशा बूढ़ा होता रहता है। तो उसकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं, और ठीक है, और हमारी लास्ट में डेथ हो जाती है और हमें नया शरीर मिल जाता है, दूसरा शरीर मिल जाता है, वही आत्मा। लेकिन भगवान की आत्मा भी वही है, उनका शरीर भी वही है। उनका शरीर पवित्र है, हमारा शरीर पवित्र नहीं है। और हम कभी भी किसी भी अवस्था में कहीं भी प्रकट नहीं हो सकते। भगवान कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो वो उन्हें कहीं भी प्रकट होने के लिए वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। और उन्हें किसी की जब भी वो प्रकट होते हैं, उनका कोई ना कोई कुछ उद्देश्य होता है। भगवान का जो शरीर है सच्चिदानंद है, जो हम नहीं है, हम बद्ध जीव हैं। और भगवान का जब भी वो प्रकट होते हैं, उनका, वो भक्तों का, बेसिकली उनका प्राइमरी जो होता है उद्देश्य है कि भक्तों का उद्धार करने, और फिर वो दुष्टों का विनाश करते हैं। जैसे कि महाभारत में हुआ था कि वो क्या नाम है, उनके लिए आए थे, अपनी माता को, जिनके जो सता रहे थे, वो बेसिकली कंस के लिए नहीं आए थे। कंस के लिए तो वो किसी डीमन को भी भेज सकते थे। बेसिकली वो अपने भक्तों का उद्धार करने आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए वो भिन्न-भिन्न अवतार लेते हैं। और भगवान का जो बेसिक उद्देश्य का एग्जाम्पल तो यही है कि वो भगवान जो थे वो बुद्ध के रूप में भी आए थे। जब लोगों ने वेदों का गलत वे से यूज करना शुरू कर दिया था, तो मांस खाना शुरू कर दिया था, तो भगवान ने स्पेशली ये अवतार लिया ताकि ये मांस की जो पशु बलि है, उसका गलत यूज हो रहा है, उसको ठीक किया जा सके। और मैंने इतना ही पढ़ा है, मैंने आगे नहीं पढ़ा। नहीं माता जी, जी आपने प्रभु पॉइंट जी। अच्छे रखे। हाँ, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे माता जी। प्रश्न था कि हम इनमें से जो 4 श्लोक हैं उसको प्रचार में कैसे यूज करें। तो कई लोग पूछते हैं ना हमसे कि गौतम बुद्ध तो आए और गौतम बुद्ध ने तो भगवान के अवतार थे, पर उन्होंने तो सारे वेदों का खंडन कर दिया। तो हम प्रचार में क्या बता सकते हैं कि हाँ, आप सही कह रहे हैं,
पर भगवान के कुछ अवतार जो होते हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए आते हैं, जैसे आपने बताया। क्योंकि उस समय में क्या था, उस समय में नॉन वेज का बोलबाला था, पशु को लोग मार रहे थे, तो इसीलिए भगवान आके कहते हैं कि तुम पहले हिंसा रोको। तो उन्होंने उस पर्पस से अवतार लिया। फिर जो आपने बताया भक्तों का उद्धार करने के लिए, तो कई लोग कहते हैं कि अरे आपके भगवान को तो खुद आना पड़ता है शत्रुओं को मारने के लिए। तो फिर क्या कहते हैं, नहीं, भगवान का पहला कार्य क्या है, परित्रणाय साधुनाम, अपने भक्तों को प्लेजर देने के लिए आते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ठीक है माता जी, तो आपने अच्छे पॉइंट्स बताए, धन्यवाद। हरे कृष्णा शिल्पी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। माता जी आप कौन से ग्रुप से हैं? प्रभु जी मैं ग्रुप नंबर 3 से थी। जी माता जी। और हम लोगों ने लगभग 4-5 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और डिस्कस भी किया। और मैं हो सकता है कुछ पॉइंट्स मिस कर रही होंगी बाकी लोगों के डिस्कशन में, मगर मैं उन सबको अपने शब्दों में सार करके आपको कन्वे करना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट सब लोगों ने ये बात कही कि ईश्वर जो प्रचार जब हमें करने का मौका मिलेगा और दूसरे को कन्वे करने का मौका मिलेगा, तो हम ऐसे कहेंगे कि ईश्वर यानी हमारे जो कृष्णा है वो कृष्णा हमेशा अविनाशी अजन्मे हैं। और जब जब हम लोगों को जरूरत पड़ती है धरती पे अधर्म का या कदाचार का, जब भी बोलबाला होता है वो बढ़ता जाता है, तो उसे खत्म करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो प्रकट होते हैं। और प्रकट होके वो हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। जो भगवत धाम जाना हमारा जो मेन एम होता है, वहां पे हमारे सद्मार्ग पर हमें ले जाते हैं। उनका रूप भी जो है वो रूप क्या होता है, वो हमेशा और हमेशा कभी भी वो वृद्धावस्था में नहीं प्रतीत होता है, वो हमेशा शाश्वत जो उनका रूप है वो यौवनावस्था वाला रूप होता है। तो इस तरह से जो हमारी मृत्यु भी होती है, तो हमें क्या है कि हमें उनका स्मरण करते रहना चाहिए और अपना पूरा का पूरा डेडिकेशन उनकी ओर होना चाहिए। अपना पूरा जीवन उनको याद करके उनके स्मरण में, उनकी भक्ति में बिताना चाहिए, सो दैट कि जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय में भी हमें लाखों बिच्छुओं के डंक मारने जितना कष्ट होता है, मगर अगर हम उनके स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो परहैप्स लास्ट समय में भी हम ईश्वर को ही याद करेंगे और सीधे सीधे भगवत धाम में प्रस्थान करेंगे। यही जी था। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु माता जी। जी। तो माता जी के जो मेन पॉइंट्स थे वो कह रहे हैं कि हम प्रचार में बता सकते हैं कि भगवान कृष्ण अविनाशी हैं, अजन्मे हैं ना। क्योंकि कोई पूछता है ना कि जैसे क्लासेस होती हैं तो कुछ पूछते हैं भक्त, बच्चे पूछते हैं कि अच्छा हमारे पिताजी ये, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, तो भगवान कृष्ण के पिताजी कौन है ना, ये क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या बताते हैं, नहीं वो अविनाशी हैं और अजन्मे हैं, यानी उनके पिता और कोई भी नहीं है, वो ही है सबसे पहले पुरातन पुरुष। फिर माता जी ने क्या बताया कि भगवान क्यों आते हैं, तो सेम पॉइंट जैसा कि गगनजीत माता जी ने भी बताया, मोनिका माता जी ने बताया कि वो भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। और फिर माता जी ने एक और पॉइंट जोड़ा जिसमें 9वें श्लोक में क्या है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योविति तत्वता त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जान जाता है वो पुनः जन्म नहीं लेता। तो जो कृष्ण भावना भावित होता है, जैसा माता जी ने बताया, जो हमेशा कृष्ण को स्मरण रखता है, फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेता। तो इस तरीके से हम प्रचार कर सकते हैं, है ना। कई लोग दुखी होते हैं, 4 तरीके के लोग भगवान के पास जाते हैं, आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। तो कहते हैं मैं कैसे इन सबसे छुटकारा पाऊं, मैं क्या करूं, तो हम क्या कहते हैं, आप भगवान को समझिए, भगवान की भक्ति करिए, भगवान आपको अपने धाम ले जाएंगे। तो हम इसे भी पॉइंट को अच्छा पॉइंट बताया माता जी आपने, धन्यवाद। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैं माता रूम नंबर 2 से हूँ। जी। और हमने जो डिस्कशन किया, मैं 2 पॉइंट रखना चाहती हूँ भगवान के प्रचार के लिए। पहला तो ये कि जब जब मैं लोगों को ऐसा बताती भी हूँ कि जब जब पृथ्वी पे धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, और ये बहुत जरूरी है और हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। और दूसरा ये कि हम भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और भक्ति ही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। तो हम भक्ति करें, और इसका मैं प्रचार बहुत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग ऐसा करें। तो हम सब मिलकर एक साथ जब भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम को हम लोग जाएंगे। और हमारा मेन ध्येय तो यही होना चाहिए प्रभु जी कि हमें भगवान के धाम जाना है।
तो इसलिए मैं इस ढंग से प्रचार करना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस चीज को समझे और हमारे मन से जो द्वेष, ईर्ष्या भावना ये सब जो है वो सब निकले, क्योंकि हम जब भक्ति में आएंगे हमारे मन से ये सब निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो हम शुद्ध होंगे, और जब शुद्ध होंगे तो हमसे अच्छी भक्ति होगी और हम भगवान के धाम जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो माता जी ने 7वां श्लोक और 9वां श्लोक को इस्तेमाल किया। क्या? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भक्ति भारता, यानी भगवान जो है वो आते हैं, कब आते हैं? धर्म की हानि जब होती है तब आते हैं। और फिर माता जी ने 9वां श्लोक भी इस्तेमाल किया, जन्म क्रम च मे दिव्यम एवं योगित तत्वता, यानी जो भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना भगवान के जो जन्म और कर्म की दिव्यता है वो हम नहीं समझ सकते, वो सिर्फ भक्ति से समझ सकते हैं। तो जब हम भक्ति करेंगे तो हम भगवान को समझ जाएंगे, और जब हम भगवान को समझ जाएंगे तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। यानी जो यहाँ पे भौतिक जगत में हम दुखों को झेल रहे हैं, अब दुखों को वापस हमें नहीं झेलना पड़ेगा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण मलय प्रभु जी, मलय गोयल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो अनामिका माता जी वाले ग्रुप में ही था मैं भी, तो अब चूंकि उन्होंने बता ही दिया, हम लोग ने वही डिसाइड किया था, वही बताएंगे, सो दैट इज फाइन। थैंक यू प्रभु जी। ब्रिजेश प्रभु जी, आप भी कुछ बताना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं 4 नंबर ग्रुप में था, प्रीति माता जी ने कुछ पॉइंट्स दिए थे, मैं उसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। आज का भी एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का, मैं वो भी ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहली जो चीज आपने बोला कि भाई जब हम कभी भी भक्ति करने जाते हैं तो आज के समय में बहुत से लोग तो कृष्ण को जानते ही नहीं है। सबसे पहला मेन जो आता है कि भाई मतलब व्हाट इज कृष्ण, क्या है, क्यों है, किस लिए, और उसका फायदा नुकसान, सबसे पहले लोग ये पूछते हैं। तो मैं पहला पॉइंट उसमें स्मरण शक्ति के ऊपर ही लूंगा, जिसको हम श्रवण के ऊपर बोलते हैं, श्रवण कीर्तन। मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम ये नहीं बता सकते कि आज से मतलब 25 दिन पहले हमने कौन सा मतलब वस्त्र पहना था, या मतलब हम पिछले जन्म में क्या थे। यदि हमें वो पर्दा हट जाए तो हम लोगों को या तो मारने लग जाएंगे या मतलब और आसुरी और हो जाएंगे, इसलिए भगवान वो पर्दा रखते हैं। पहली चीज तो स्मरण शक्ति। दूसरा, एज। जब समझाएंगे वो पूछेगा क्या है, तो हम पहली सीढ़ी बताएंगे उसको, स्मरण। ठीक है, स्मरण की ताकत, कि आप जो भी भगवान को पूछते हो स्ट्रांगली बिलीव करो उनके ऊपर, लेकिन 1 + 1 = 2। एम आई राइट? तो आप एक माला करो, पहला लेवल करो, यदि आपको अच्छा लगे तो यू कैन गो अहेड। जैसा कि हम अपनी मतलब क्लासेस में भी बोलते हैं कि जड़ में पानी डालेंगे तो वो पूरा जो है पेड़ हमारा वो होगा। पहली सीढ़ी से ही स्ट्रांग अगर हमने बेस बना दिया तो वो फिर नहीं बोलेगा आगे। दूसरी बात, एज जैसे ही हम किसी को भी बोलेंगे, आज मैं एक चाय वाले के पास गया, मैं बहुत ट्रिम में एग्जांपल ले रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि टाइम हो रहा है। आज मैं एक चाय वाले के पास गया, शाम के टाइम घूमने गया था, ऑफिस में एक ही दिन मिलता है। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये आनंद ज्वेलर है, उड़ीसा में फेमस ज्वेलर है, अगर ये आपको रात में आज एक बोर्ड लगा दे कि सुबह 4 बजे आपको आना है, जो 4 बजे से 5 बजे तक आएगा वो फ्री लेके जाएगा एक सामान जो उसको पसंद आएगा। 5 बजे से 6 बजे तक उसको 80% छूट, 6 बजे से 7 बजे तक थोड़ी कम परसेंटेज छूट, और 7 बजे के बाद बिल्कुल एक्चुअल प्राइस मिलेगा। तो इसका एज से हम ऐसे कर सकते हैं कि कलयुग में आज से पिछले जितने भी जन्म मतलब युग हुए हैं, उनमें लोगों की जो एज है वो हजारों या 100 या 150 या 200। हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि भाई हिरण्यकश्यप ने इतने सारे वर्षों तक तपस्या करी। तो कलयुग में जो एज है मैक्सिमम 50, 60, 70 है। तो कलयुग वही युग है, गोल्डन युग है, जिसमें हम यदि सुबह 4 बजे 5 बजे, और ब्रह्म संहिता में भी ये वर्ड कहा गया है कि हरिर नाम केवलम। तो हम अपने प्रारब्ध को भोगते हुए सिर्फ हम अगर यदि केवल महामंत्र का जप करेंगे तो ऊपर से भी कनेक्ट हो जाएगा और एज से भी बच जाएंगे हम। तो यदि हम पूरी जिंदगी भर प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो हमारा अंत में वो है। आज तक ऐसा वर्ल्ड में कोई भी मतलब विश्व में कोई भी गीता के अलावा कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो इंश्योरिटी लेता हो कि हम आपकी पूरी संपत्ति लेके आपको
जब आप मरोगे तो हम आपको स्वर्ग या मतलब भगवान के धाम में भेज सकेंगे। लेकिन भगवान सिर्फ भगवान ही एक ऐसी इंश्योरिटी देते हैं कि यदि आप पूरी जिंदगी भर आप तपस्या करोगे, मतलब तपस्या नहीं सॉरी स्मरण करोगे, तो अंत में यदि आपके जीवन में लकवा भी मार गया तो मैं आपको अपने मन की गति से ट्रैवल करने वाले गरुड़ जी से, हमारी एक इमेज भी हम दिखाते हैं प्रेजेंटेशन में, भगवान उसको अपने धाम ले जाएंगे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। लेकिन 3 पॉइंट और हैं, मैं बोलूंगा नहीं, आई एम रियली सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा ज्यादा हो गया, सॉरी। धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने एक अच्छा उदाहरण लिया ना, और उन्होंने समझाने की कोशिश करी। प्रभु जी ने अच्छा बताया कि किस तरीके से स्मरण शक्ति, उम्र और ध्येय यानी हमारा जो पर्पस है उसको माध्यम बना के वो प्रचार करेंगे। जी धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, सुधीर प्रभु जी और गगनजीत माता जी आपके हैंड रेज है, और हम थोड़ा सा चर्चा बढ़ाते हैं, हम लास्ट में आपको लेंगे। ठीक है, आपके जो पॉइंट्स हैं। ओके, हाँ तो अब क्या है, यानी ये हमने देख लिया ना, धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे, निधन का सिद्धांत। ठीक है, हाँ अभी क्या है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगिति तत्वता त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो क्या होता है कि कोई मान लीजिए साप्ताहिक होते हैं ना, साप्ताहिक जो भागवत साप्ताहिक होते, कई लोग जाते हैं वहां पे, सुनते हैं और रोने लग जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर आके नॉर्मल हो जाते हैं, फिर फोन पे चर्चाएं शुरू करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई शुरू करते हैं, उसने ये साड़ी पहनी थी, उसने ये पहना था। तो ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब वो वहां पे रहते हैं तब तो वो रो रहे हैं, इतने ज्यादा भावुक हो गए हैं, पर जब वो वापस आ जाते हैं उसके बाद वो वापस हो जाते हैं, है ना, वापस नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो उन्हें तत्वता नहीं समझ पाते। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगिति तत्वता, तत्वता यानी तत्व के साथ समझना। तो जब तत्व के साथ नहीं समझा जाता है तो ऐसा होता है कि वो वापस भौतिक में आ जाते हैं लौट के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान को तत्वता यानी भगवान के तत्व के साथ समझा जाए। ठीक है, यानी वास्तविकता में, तत्वता का अर्थ होता है वास्तविकता में समझा जाए। ठीक है, ऐसे कोई उदाहरण के तौर पे हम समझें तो दवाई लेते हैं, दवाई के साथ डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर कहता है हमें कुछ परहेज भी करना है तभी दवाई कार्य करती है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमें तत्वता भगवान को समझना है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम जो है मिसगाइडेड रहेंगे। सनातन का अर्थ होता है प्रभु जी जो हमेशा रहता है ना, हमेशा से। तो ये जो अध्याय 4 है, अध्याय 4 को अगर हम देखें तो इसमें मेन क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस्ड हैं। पहले 1 से 10 श्लोक में कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान, फिर 11 से 15 में कभी कृष्ण सभी पथों के लक्ष्य और वर्णाश्रम के निर्माता के रूप में, यानी वर्णाश्रम धर्म से कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं ना, इसलिए वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है कि जिससे धीरे धीरे हम अपनी भौतिक इच्छाओं को थोड़ा थोड़ा पूरा करते हुए अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त करें। फिर 16 से 24 में कर्म सबको करना पड़ता है, भगवान ये बता रहे हैं, जो ज्ञानी होता है वो भी कर्म करता है। फिर 25 से 33 में अलग अलग तप के बारे में बताते हैं, और 34 से 42 में दिव्य ज्ञान का क्या उद्देश्य है, किस तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब हम 10वें श्लोक को पढ़ते हैं। तो 10वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम में को प्राप्त किया है। तो हमें किन चीजों से मुक्त होना है, हमें मुक्त होना है कि राग, भय और क्रोध। आसक्ति यानी राग, भय और क्रोध। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं इसमें, सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। कई लोग ये नहीं मान पाते हैं कि भगवान जो है वो व्यक्ति हो सकते हैं,
वो सोचते हैं नहीं, भगवान को एनर्जी है, कोई पावर है, कोई ज्योति है। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वह पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत उठते हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं ना, वो व्यक्ति नहीं बनना चाहते, वो अपने अस्तित्व को खो देना चाहते हैं। पर आप जो है अगर अस्तित्व को खोना चाहेंगे, अगर ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहेंगे, तो कितने देर आप खाली कमरे में बैठेंगे, आप बोर हो जाएंगे, फिर दोबारा आप इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इस बात को स्वीकार करना है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है। उससे भगवत धाम जाएंगे तो भी वहां पे भगवान की सेवा जारी रखेंगे। फलता वह निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। तो मायावादी क्या सोचते हैं कि हम बुलबुले की तरह हैं, जैसे बुलबुला फूटता है तो क्या होता है, वो समुद्र में लीन हो जाता है। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन से पुनर्ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ भी नहीं है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे वो सिद्धांत पढ़ते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं और बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति रस अमृत सिंधु में लिखा हुआ है कि हमें नवदा भक्ति अपनानी है। नवदा भक्ति यानी सबसे पहले श्रद्धा के बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। तो हमारे अंदर पहले एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं कुछ करूं। श्रद्धा होती है तो क्या करते हैं, हम साधु संग करते हैं, है ना। जब हमारे अंदर इच्छा होगी कि हम भगवान की भक्ति करें तो हम ऐसे लोगों को खोजेंगे और साधु संग करेंगे। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। तो जब हम गुरु स्वीकार करते हैं तो धीरे धीरे भजन क्रियाएं करते हैं और अनर्थ निवृत्ति यानी जितने भौतिक हमारे कलेश हैं वो दूर हो जाते हैं। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इसी रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावना में आसक्ति उत्पन्न होती है। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे उससे आसक्ति उत्पन्न होती है जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। तो जब हमें आसक्ति होती है, भगवान से अटैचमेंट होती है, तो फिर हमारे अंदर भाव जागृत होता है और फिर भाव जो है वो प्रेम में बदल जाता है। ठीक है, तो यानी जो है निराकार की तरह हमें नहीं रहना है। निराकार सोचते हैं भगवान ज्योति है, बिंदु है, फ्रस्ट्रेट होकर फिर गिर जाते हैं। पर जब हम नवदा भक्ति में लगते हैं तो हम भगवान की दिव्य प्रेम को प्राप्त करते हैं। इसीलिए गुरु का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 34वें श्लोक में, 34वां श्लोक कहता है तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हमें गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पे गुरु के पास जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। गुरु हमारे अंदर श्रद्धा जगाते हैं, है ना। हम कहते हैं ना कि गुरु और कृष्ण कृपा से ही हमें भक्ति लता बीज मिलती है। और गुरु के पास कैसे जाना है वो हम चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हमें उनकी विनीत होकर जिज्ञासा करनी, उनकी सेवा करनी है। तद्विधि प्रतिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी उनसे प्रश्न पूछने विनीत होकर और उनकी सेवा करनी है। उससे क्या होगा, उपदेशयन्ति ते ज्ञानम, तो वो हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। कैसे, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना, क्योंकि उन्होंने खुद सत्य का दर्शन किया है। तो जैसा हमने उदाहरण लिया कि अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो आप मैथ्स टीचर के पास ही जाएंगे। तो गुरु जो होते हैं उन्होंने सत्य का दर्शन कर रखा है, तो इसीलिए वो हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ये भौतिक जगत की तरह नहीं है जहां पे हम पैसे देके चीजों को खरीद पाए। ठीक है, तो इसमें अब 36वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो कई लोग सोचते हैं अरे हमने तो बहुत ज्यादा पाप कर दिए, हम कैसे इस जगत से छूट सकते हैं। तो भगवान ने उन्हें आश्वासन दे दिया है
कि अगर तुम्हें सर्वाधिक पापी भी समझा जाए तो भी तुम इस नाव में सवार हो सकते हो। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। तो ये जो हमारा भौतिक जगत है ये भी एक भवसागर की तरह है। अगर हम चाहें कि हम इसमें अपने बलबूते पे निकल जाएं तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे कोई कितना ही कुशल तैराक है, अगर समुद्र में फंस जाए तो वो नहीं निकल सकता, उसे किसी की आवश्यकता होती है। तो ये उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं किसमें, 36वें श्लोक के उसमें तात्पर्य में। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल, है ना, दावाग्नि जिसे हम कहते हैं, जलते हुए जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पुनर्ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नींव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उद्धत भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो हमें सैकड़ों और हजारों आध्यात्मिक गुरुओं की आवश्यकता है जो इस कृष्ण विज्ञान को समझ चुके हैं और दुनिया भर में प्रचार करें। तो हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम गुरु की शरण में जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें बहुत सारे गुरु चाहिए जो कृष्ण भावना भावित को पूरे विश्व में फैला सकें। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था कि मेरे आदेश पे सारे लोग गुरु बने, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें वही करना है जो हमें गुरु आदेश देते हैं। तो उसके लिए हमें प्रभुपाद जी की लिखी हुई किताबें पढ़नी है, आचार्य द्वारा लिखी गई किताबें पढ़नी है, उन्हें समझना है और उनका ज्ञान और ज्यादा फैलाना है। भगवान की सेवा वही है जो भगवान ने हमें बोला है। ऐसा नहीं है मैं तो ये करूंगा मैं तो वो करूंगा, नहीं, जो भगवान कहते हैं वो करना है। प्रभुपाद जी के गुरु ने उन्हें कहा था, क्या कहा था कि तुम जाओ और प्रचार करो पाश्चात्य देशों में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वही किया। ठीक है, तो हमें वही करना है जो हमें ऑर्डर मिलता है। नहीं तो क्या हो जाता है, नहीं तो ये हो जाता है क्या, एक होता है कर्म योग, है ना, कर्म योग यानी भगवान से जुड़ना, एक है निष्काम कर्म योग, एक है सकाम कर्म योग। तो हमने इसकी चर्चा करी थी। सकाम कर्म योग क्या होता है, हम जो सेवा देना चाहते हैं वो देते हैं ना। मैं तो अकाउंट्स की सेवा दूंगा मंदिर में, मैं तो पेंटिंग बनाऊंगा, मैं तो किचन में ही सेवा दूंगा, मैं सिर्फ भगवान की आरती करूंगा, ये हो गया सकाम कर्म योग। और निष्काम कर्म योग वो अपने गुरु से पूछता है मेरे लिए क्या आज्ञा है। गुरु कहते हैं आप जाइए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। फिर अगले दिन कहते हैं आप जाइए और खाना बनाइए। फिर तीसरे दिन कहते हैं आप जाइए और क्लास लीजिए। चौथे दिन कहते हैं आप जाइए और उस घर में जाके कोई अभी मृत्यु शैया पे है उसके लिए संकीर्तन करिए। तो जो गुरु की आज्ञा होती है वही करते हैं, तो उसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग। ठीक है, इसलिए हमने इस संघ का निर्माण किया और हम सभी ईमानदार आत्माओं को समाज में भाग लेने और आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए आमंत्रित करते हैं और दुनिया भर में इस विज्ञान का प्रचार करें। इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो इसीलिए इस्कॉन की स्थापना हुई। इस्कॉन की स्थापना किस लिए हुई, इस्कॉन की स्थापना इसलिए की गई जिससे कि हमें यह पता चल सके कि किस तरीके से जो पुण्य आत्मा है उनको इकट्ठा किया जाए और उनको गुरु बनाया जाए, जिससे वो विश्व भर में कृष्ण जी के संदेश को फैला सकें। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं क्या कि 100 अस्पताल बनाने से अच्छा है कि हम एक आदमी को भगवत धाम भेज दें। ऐसा नहीं, अस्पताल नहीं बनाने चाहिए। अस्पताल में बीमारियां जो है वो ठीक होती हैं, पर उसमें क्या है, उसमें एक बार बीमारी ठीक होगी, अगली बार दोबारा बीमारी हो जाएगी। पर एक बार अगर आपने किसी को भगवत धाम भेज दिया तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आपने उसे बचा लिया। तो जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, वो अगर बिछड़ जाता है अपने माँ बाप से, तो या तो आप उसे कुछ खाना दे दें, कुछ खिलौने दे दें, कुछ समय तक वो चुप हो जाएगा, पर अगर आप उसे उसके घर पहुंचा दें तो वो हमेशा के लिए आपको धन्यवाद देगा। ठीक है, तो अगर हमें किसी की असली सेवा करनी है तो उन्हें भगवान से जोड़ना है। और वेदों का जो ज्ञाता होते हैं, चाहे वो शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उन्हें गुरु मान सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी जो है भविष्य में इस प्रचार में सहायता करेंगे और गुरु बनेंगे। तो इस हमारे अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ब्रिजेश प्रभु जी, अटेंडेंस लिंक आप डाल दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा ब्रिजेश प्रभु जी। जी प्रभु जी डाल रहा हूँ। जी 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 जी, आप हैंड रेज भी ले सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, एक मिनट। हरे कृष्णा मलय गोयल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी।
मेरा एक क्वेश्चन था, आप श्लोक नंबर 9 पे जहाँ पे आपने बताया था कि भगवान की वास्तविकता को जानने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है जी। तो उसमें मतलब अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, जो हमने लेवल 1 में पढ़ा था उसके हिसाब से मुक्ति प्राप्त करने के जो समझ में हमको आया था, पहला तो ये था कि अगर कोई आपने जघन्य अपराध भी करते हो आप, लेकिन मृत्यु के टाइम अगर आप भगवान का नाम ले लें तो आप मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कृष्ण भावना भावत में अगर आप उसके हिसाब से अपना ये कर रहे हैं, अगर यज्ञ कर रहे हैं जो कि आपका जप यज्ञ है, तो उसके थ्रू आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमें ये दो ही, मतलब मुझे तो अभी तक ये दो ही चीज पता थी। भगवान को जान के, व्यक्तित्व को जानने से भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है कि ये और कृष्ण भावना भावित जो है वो दोनों एक ही चीज है क्या? जी जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम फिर से पढ़ते हैं, श्लोक में क्या लिखा है। जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो विति तत्वता त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो हमें यह समझना है, भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे आविर्भाव यानी जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, तो इसे कौन जान सकता है? सबसे पहले हमें ये सोचना है, इसे सिर्फ भक्त जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 4 किताबें पढ़ ली, हमें कोई विश्वास नहीं है, कोई भक्ति नहीं है और हम जान गए, नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, वेदों को पढ़ने से हम भगवान को नहीं जान सकते, सिर्फ भक्ति से ही भगवान को जान सकते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान को जानते हैं, उनके जन्म को जानते हैं, उनकी लीलाओं को जानते हैं, उनके रूप नाम गुण को जानते हैं। तो जब हम भक्ति करने लग जाते हैं प्रभु जी, तो ऑटोमेटिकली क्या है, भक्ति नवदा भक्ति होती है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम इत्यादि। तो इसमें क्या होता है, हम भगवान का हमेशा स्मरण करते हैं, उनका हमेशा कीर्तन करते हैं। तो जैसा आपने बताया, क्या अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समभावम याति नास्तत्र संशय। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। कौन कर सकता है? वो भक्त कर सकता है। ठीक है, तो भक्ति जो है वो ऑल इंक्लूसिव है ना, उसमें आप सब कुछ जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, भगवान से अपने संबंध के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे वही चीज की बात हो रही है कि भक्त को छोड़ के और कोई भी भगवान का जन्म और कर्म नहीं जान सकता। जो भक्त नहीं है वो क्या बोलता है, हाँ भगवान तो नॉर्मल पैदा होते हैं, जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना, उनका शरीर हार्ड मांस का बना होता है। फिर वो कहते हैं ये तो भगवान तो मर गए, देखो भगवान को तो श्राप लग गया। नहीं, जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए जब वो कारागार में हुए प्रकट, तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए ना, कोई भी बच्चा ऐसे पैदा नहीं होता। साथ ही साथ भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में कोई फर्क नहीं है, उनका शरीर आध्यात्मिक है, उनका शरीर हड्डी मांस का नहीं बना है, ये भक्त जानते हैं। ठीक है प्रभु जी, तो कहने का अर्थ है कि जो भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान को जान गए, वो पुनः वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि मृत्यु के समय वो भगवान को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई एम सॉरी, मैं बीच में रोक रहा हूँ। वो लिंक जो है वर्किंग नहीं है प्रभु जी, मैंने भी चेक किया जस्ट अभी। अटेंडेंस वाली, तो दिसंबर की अलग लिंक, अटेंडेंस लिंक प्रभु जी, दिसंबर की लिंक अलग भेजी थी ना माता जी ने, आप एक बार व्हाट्सएप चेक, मैं जस्ट अभी चेक करके दोबारा। हाँ हाँ, दिसंबर की अलग लिंक आई थी, दिसंबर की लिंक भेजिए प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी माता जी। दंडवत प्रणाम। मैंने एक और प्रचार के लिए एक और तरीका ये किया था। अभी 3-4 दिन पहले मेरे देवर की शादी है, शादी थी, हो गई, तो 3-4 जैसे उत्सव होते हैं, हल्दी है, मंडप है, ये है वो है, तो मैं उसमें शामिल थी। पर जैसे 8:30 हुआ, मैंने अपना क्लास ज्वाइन किया और आसपास जो लोग बैठे थे, तो मैंने जानबूझकर ज्वाइन किया था कि लोग देखे, सुने और सब, और मुझसे पूछे, जिज्ञासा करे कि आखिर आप क्या कर रहे हो। मैंने उन लोग के सामने ही, जैसे क्लास में श्लोक ऑफ द डे हुआ तो मैं श्लोक भी पढ़ी, तो कई लोगों ने पूछा भी क्या कर रहे हो, तो मैंने उन्हें बताया ऐसा ऐसा है। तो ये एक तरीका भी मुझे अच्छा लगा। मैंने चारों दिन क्लास, जैसे 14, 15, 16 और फिर 18, ये 4 क्लास मैंने किया उन लोगों के सामने। तो ये एक तरीका भी मुझे अच्छा लगा। तो कई लोगों ने जाना, तो लोगों ने लिंक भी मांगा, तो मैं उन लोगों को दी हूँ और शायद इस बार वो लोग ज्वाइन करें। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, ये तरीका मैंने बोला नहीं। प्रचार तो प्रचार है प्रभु जी, किसी भी तरह से हो जाए प्रचार भगवान का। धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने
है ना, फंक्शन में, फैमिली फंक्शन में भी क्लासें नहीं छोड़ी, जिससे कि लोगों को पता चले। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा क्षमा माता जी। हरे कृष्णा क्षमा माता जी। ओके, सुधीर प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी। ये एक तो ये पूछना था गुरु जी कि ये अपने यही अध्याय में जो 36वां श्लोक है जी उसमें तात्पर्य जो बताया गया है उसमें लास्ट में एक वर्ड आया है उदात्त। उदात्त का हाँ। क्या आशय है? कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। जी, उदात्त का अर्थ नहीं समझे। उदात्त का अर्थ प्रभु जी जैसे अगर इसको इंग्लिश में बोले ना, सबलाइन। सबलाइन मतलब जैसे कि ये कृष्ण भावना भावित की जो नाव है, जो बोट है, ये बड़ी सुगम है, ये बड़ी सिंपल है, पर हाँ। साथ साथ में उदात्त है, यानी सबलाइन है ना। सबलाइन मतलब सबलाइन को मैं कैसे समझाऊं, उदात्त ही बोलते हैं प्रभु जी। मतलब कोई उदाहरण इसका? मतलब कि हो गया बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल। ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट, ऐसा समझिए आप, एक्सेलेंट। अच्छा, बहुत ही excellent। सुंदर, बहुत ही अच्छा, जिसका कोई तुलना ना हो, बहुत ही अनपैरेलल, अतुलनीय। अतुलनीय, अतुलनीय, हाँ उस तरीके से बोल सकते हैं। हाँ, और कि एक साधारण होते हुए भी हाँ अद्भुत, अद्भुत ऐसा समझिए, साधारण होते हुए भी अद्भुत ऐसा। हाँ हाँ। और जी। एक ये मैं कहना चाह रहा था कि हम्म। यदि मुझे प्रसार करने का भगवान के बारे में ये यदि मौका मिला तो मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा जी लोगों को कि देवी देवता और भगवान में सबसे पहले अंतर बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देवी देवता एंड भगवान। जी भगवान इज द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। अब वो कैसे है उसकी फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे कि भाई वो हमेशा युवा रहते हैं, उनकी इंद्रियां सीमित हैं, जी हमारी इंद्रियां सीमित हैं। इस तरह से मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा, पहले भगवान की महत्ता ऐसे बताना चालू करूंगा तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और आजकल जैसे लोग ज्यादातर इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो ये जो अपने मैंगलुरु की तरफ से वो आ रहा है कि अपना 18 दिन का आप जानिए गीत, इसके बारे में फ्री कोर्स है, तो वो मैंने फेसबुक पे डाला गुरुजी, जी क्योंकि अक्सर लोग सुबह होते ही पहले फेसबुक देखते हैं, जी क्योंकि वो एक तरीके से उनका फ्रेंड हो गया है जी आजकल के समय में, जबकि ये हमें जकड़े हुए हैं। तो उसमें उनका ऊपर प्रभाव पड़ता है, कई लोग क्यूरियोसिटी करते हैं ये क्या है क्या नहीं है, तो उसके माध्यम से, वो मीडिया के माध्यम से वो उससे जुड़े जी 18 दिन के कोर्स से, तो जी उससे सबका उद्धार होगा, भगवान को जानेंगे, उनकी वाणी को जानेंगे, समझेंगे और उनके रहन सहन में अंतर आएगा। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया प्रभु जी, बहुत ही अच्छा किया आपने। और जिस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं ना, सभी प्रचार करें, इसको आगे बढ़ाएं, इससे जी, हाँ इस कोर्स आगे बढ़ेगा। आदमी अपने आप को जाने कि हम तमोगुण में हैं, रजोगुण में हैं, सतोगुण में हैं, और कैसे उससे हम ऊपर उठें जिससे हम अपना उद्धार करें, अपने परिवार का उद्धार कर सकें, जी आगे आने वाले बच्चों का, सबका उद्धार जी कर सकें। जी 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 जी, बहुत ही बढ़िया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी ने फॉर्म डाल दिया है ना, आप देख लीजिए अटेंडेंस का। अभी इसमें माता जी, मोनिका माता जी बोल रहे हैं कि बड़े बड़े आंसर्स कैसे लिखें, तो पवन प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम बोल के भी टाइप कर सकते हैं। और मलय गोयल प्रभु जी कह रहे हैं कि फोन के जगह कंप्यूटर से करिए, इजी हिंदी टाइप सर्च करिए। जी मैं भी उसी को यूज करता हूँ, इजी हिंदी टाइपिंग, उसमें आप इंग्लिश में लिख के टाइप कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। उमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि द्रोणाचार्य जी और भीष्म देव जी, वो उन लोगों ने क्यों दुर्योधन का साथ दिया, जबकि वो तो ज्ञानी थे बहुत बड़े। जी तो इसमें क्या है ना माता जी, देखिए ये सारी लीलाएं भगवान की ना, विष्णु पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और हम देखते हैं जी लास्ट में, आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, जब वो अपना शरीर त्यागते हैं, बानों की सैया पे रहते हैं, तो बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की। तो जी इतना ये भगवान की लीला हमें समझनी चाहिए।
पर इसमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते भी हैं कि जैसे क्या हो रहा था जब द्रौपदी के साथ जी उनका अपमान हो रहा था, तो वो कुछ नहीं हाँ कहते। वो इसलिए हाँ नहीं कहते क्योंकि उन्होंने जो है एक राजा की शरण में थे, वो उनके राज्य में रहते थे, और कि साथ ही आपने बताया भी था कि उन्होंने मतलब दुर्योधन का वो अन्न खाते थे शायद इस वजह से। उनका अन्न खाते थे, उनसे आर्थिक सहायता भी ले रखी थी, तो इस कारण से वो उनके खिलाफ नहीं बोल पाए, है ना। पर हमें इसे ऐसे भी समझना है कि ये भगवान की एक लीला भी थी, है ना, उस तरीके से। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। डॉक्टर हरिंद्र नाथ प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये प्रभु जी अटेंडेंस लिंक का मुझे ब्रजेश प्रभु जी से ये पूछना था, क्योंकि मैं आज तक तो कभी उसमें लॉग इन ही नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो अलग से करना है। जूम मीटिंग में हम लोग पार्टिसिपेट करते ही वो ऑटोमेटिकली ले लेना चाहिए, दैट इज वन ऑफ माय रिक्वेस्ट। और दूसरा है कि वो क्विज में प्रभु जी जब हम अभी मैं थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है वो 0% कंप्लीट ही बताता है। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए प्रभु जी 0% कंप्लीट। वो आप स्क्रीनशॉट जो है ना वो भेजिए आप ब्रजेश प्रभु को। हाँ, क्योंकि तीनों हो गए हैं मेरे तो, लेकिन 0% कंप्लीट ही बताता है आज भी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बार ब्रजेश प्रभु जी एक बार आप उनका देख लीजिए क्विज का क्या प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ आपको, आप अपना ईमेल आईडी और अपना जो पासवर्ड है सिर्फ एक इस्कॉन मैंगलुरु का वो आप भेजें, और कोई स्क्रीनशॉट मेरे को नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। ऑफिस टाइम 9 to 6 मैं आपको ग्रुप में चैट में मैसेज में अपना नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अटेंडेंस लिंक है ना वो लगाइए इस लिंक पे, क्योंकि इसमें गूगल फॉर्म है तो इसमें ठीक से रिकॉर्डिंग हो जाती है ना। अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया है जूम के साथ कि नहीं तो लेकिन आज प्रभु जी अगर अभी लगता है तो आज मैं तो लॉग इन कर दूंगा, लेकिन मेरा प्रीवियस अटेंडेंस फिर कैसे रिकॉर्ड हो पाएगा? उसमें हम कर देंगे प्रभु जी बैकग्राउंड। हाँ ठीक, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पवन प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी। मैं मुझे बता रहा था कि कल थोड़ा सा कोर्ट में केस आया था एक बच्ची का तलाक का, तो हम लोगों ने उसको लिया, फिर उससे पूछा भगवान की पूजा करती हो कि नहीं करती हो, सारी बात की बहुत परेशान थी बेचारी। फिर उनकी बातचीत हुई तो हमने फिर उनको बताया, उनका केस लिया, फिर उन्होंने अपना फीस दी, तो हमने उस फीस से हमने और बहन जी ने मिलकर पुस्तकें मंगाई हैं जो आपको बताया था, और उसके बाद उन दोनों को भी जोड़ दिया हमने इसमें। हमने कहा भगवान की कृपा होगी तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहले कोर्ट में यही काम रहता है कि कोई भी क्लाइंट आता है तो पहले उसके भगवान की बात करते हैं, तब उसका केस लड़ने के लिए कहते हैं। बहुत ही सुंदर। ये प्रचार में प्रभु जी प्रैक्टिकली उन्होंने उतार लिया है। और अभी जैसे गीता मैराथन जो चल रहा है जिसमें 5 गीता है ना, 5 गीता 10 गीताओं का सेट है, तो प्रभु जी कह रहे कि क्लाइंट की फीस ली उन्होंने और उससे सबसे पहले गीता ऑर्डर करवाई। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गगनजीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि हमें जैसे आज हम 10th वर्ष में पढ़ रहे थे कि हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की शरण में जाने के लिए कोई रिक्वायरमेंट होती है इनिशियली बिगिनिंग में कि जैसे 16 माला करनी चाहिए बिगिनिंग में, तभी गुरु जी आपको अपनी शरण में लेंगे, कुछ ऐसा होता है? गुरु की शरण क्या है ना, स्टेज वाइज होती है माता जी। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले होता है एस्पायर। तो एस्पायर का फॉर्म भरते हैं। एस्पायर का अर्थ होता है कि आप गुरु को कहते हैं कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, आई वांट टू एस्पायर फॉर इट। ठीक है, फिर उसके अगला स्टेज होता है शेल्टर। शेल्टर यानी आश्रय। तो उसमें क्या होता है, अब उसमें आप सारे नियम पालन करते हैं, आप 16 माला करते हैं, आप तिलक वगैरह धारण करते हैं, आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं ना, जो 4 नियमों का पालन करते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, पर आप गुरु को प्रॉमिस नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि अगले 6 महीने साल भर देखना चाहता हूं कि मैं किस तरीके से, पर आप मुझे अपनी में लीजिए, अपने शेल्टर में लीजिए, अपने आश्रय में लीजिए। जब उसमें आप अच्छे से परिपक्व हो जाते हैं फिर गुरु आपको दीक्षा देते हैं ना, और दीक्षा का पूरा फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें आपसे पूछा जाता है आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, कितनी बार पढ़ी है, 16 मालाएं आप कितने महीनों से कर रहे हैं, आप भगवान को भोग लगा के खाना खाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो वो फॉर्म में आपको भेज सकता हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं माता जी।
ठीक है, आप मेरे को एक मैसेज कर दीजिए, मैं हूँ अभी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं आपको वो फॉर्म भेजूंगा, तो आप उसको चेक कर लीजिए, आप पढ़िए, देखिए क्या क्या है ना। अगर आप उसके लिए एम कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप अपने आप को तैयार करिए। जी जी प्रभु जी, एक तो मेरे पास आपका नंबर नहीं है, तो आई विल नॉट एबल टू प्रभु जी सेंड यू एनीथिंग। आप व्हाट्सएप ग्रुप में है ना लेवल 2 के? हाँ जी। तो उसमें मैं भी एडेड हूँ, तो उसमें से आप देख सकते हैं माता जी। अच्छा, आपका फोन नंबर देख सकती हूँ मैं? हाँ मैं देख सकते हैं, वैसे मैं भी चैट में डाल देता हूँ। ठीक है, ओके। और प्रभु जी मुझे एक चीज और पूछनी थी, जो ये शिव जी थे, ये बेसिकली जब भी ये पार्वती के साथ होते थे, बेसिकली ये वो करते रहते थे, ध्यान योग में होते थे, राइट? तो आजकल के टाइम में जैसे महामंत्र ही है जो हमें, जिसको नवदा भक्ति बोलते हैं, तो जैसे शिव जी तो आज भी है, ठीक है ना? तो शिव जी भी आजकल में टाइम में, मतलब क्योंकि वो तो शुरू से वो करते आ रहे हैं ध्यान में, तो वो आज भी क्या मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं, या वो अपना ही अपनी ध्यान में ही भक्ति करते हैं? जी जी, तो देखिए शिव जी है ना, शिव जी से हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम जो कहते हैं भगवान के नाम का जप करना, वो कलयुग के लिए है। सतयुग में क्या, सतयुग में तो लोग ध्यान करते थे ना, हिरण्यकशिपु तो ध्यान पे ही बैठा था ना, उसके शरीर पे जी। दीप भी लग गए थे। फिर उसके बाद आया त्रेता, त्रेता में फिर यज्ञ संपन्न किए जाने लगे। फिर द्वापर आया, द्वापर में अर्च विग्रह होने लगे, और फिर आ गया कलयुग जिसमें नाम। तो ये युगों का धर्म है, युग धर्म कहते हैं इसे। शिव जी जो है वो अलग, वो सबसे बड़े वैष्णव है, वो हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं। यानी ध्यान का अर्थ है मन मना भव मद भक्तो, यानी हमेशा भगवान के बारे में सोचना, हमेशा उनकी चर्चा करना, उनकी बातें करना। कभी भी भगवान उनके ध्यान से अलग नहीं होते हैं, यानी वो उसे कहते हैं समाधि स्थिति में, समाधि में रहते हैं, वो हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं। ठीक है माता जी? तो जो सुखदेव महाराज थे, उन्होंने भी पहले अष्टांग योग ही किया था, वो बाद में नवदा भक्ति में आए थे ना, है तो ना? सुखदेव गोस्वामी जो पहले थे हाँ वो जी। ज्ञान योगी थे, है ना, वो जी, हाँ जी। फिर जब उन्होंने धीरे धीरे जब भगवत श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोक सुने, तो उन्हें भक्ति जाग गई, वो भक्ति करने लगे। इसी तरीके से ब्रह्मा जी के चतुष्कुमार थे, वो भी ज्ञान योगी थे। फिर उन्होंने भगवान के चरण कमल पे अर्पित कुछ तुलसी के पत्र को सूंघा, उनसे उनको भक्ति प्राप्त हुई। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन और है, ये आपने बताया था कि उन्होंने विवस्वान ने मनु को दिया, तो मनु मतलब लाइक मनुष्य के पिता, इसका क्या मतलब है? मनु मनुष्य के पिता, व्हाट इज मनु मीन बाय दैट? मतलब जो सबसे पहला मनुष्य हुआ ना, जो सबसे पहले मनुष्य, ओह, उसे कहते हैं अच्छा, उस मनु। जैसे इंग्लिश में ओके। कहते हैं एडम, एडम कहते हैं ना जी, तो वही मनु। तो मनवंतर, हर ओके। मनवंतर के एक मनु होता है ना। तो जैसे हाँ हम जी, हाँ जी, बिल्कुल। 71 जो है चतुर्युग बन के एक मनवंतर बनता है। चतुर्युग हाँ यानी जी, बिल्कुल। हाँ, जो चारों युग का साइकिल है, वैसे 71 साइकिल जब निकलते हैं तो एक मनवंतर होता है। तो एक मनवंतर के एक मनु होते हैं। ठीक है, अभी अभी जैसे जी, मनु जो चल रहे हैं उनका नाम है विवस्वत, विवस्वत मनु। विवस्वत, राइट। जी। ठीक है। और प्रभु जी वो एक सुधीर प्रभु जी पूछ रहे थे ना सब लाइन का मीनिंग, उसका हिंदी में एग्जैक्टिव, वैसे तो इफेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में प्रभावशाली इसको बोल सकते प्रभावशाली कह हैं। सकते हैं जी। जी, हाँ धन्यवाद। जी, हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गीता माता जी, गीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे को ये पूछना था, जो अभी हम लेवल 2 कर रहे हैं, इसके क्या असाइनमेंट सबमिट होंगे? माता जी क्विज के लिंक आते हैं ना, आप क्विज के लिंक जमा करते रहिए। ऐसे नामनिश्चय प्रभु ने थोड़ा सा कंसेशन दे दिया है कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको जमा करना है ना। पर उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसमें भले हरे कृष्ण लिख के जमा कर दीजिए, पर जो आंसर्स आ रहे हैं उसको पढ़िए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, वो ज्यादा आवश्यक है। एक्चुअली प्रभु जी मेरे पास ट्विंस बेबी हैं, तो मेरे को थोड़ा सा, तो मैं कोर्स अटेंड कर सकती हूँ ना अगर? हाँ, आप कर सकते हैं माता जी कोर्स, थोड़ा सा समय निकाल के बस क्विज को आप अटेम्प्ट करके ना उसको सबमिट कर दीजिए। पहले उसमें हरे कृष्णा लिख दीजिए और कुछ मत लिखिए, पर थोड़ा आप पढ़ेंगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी ना माता जी, इसीलिए। प्रभु जी वो जो दीक्षा के लिए था, जैसे मुझे भी पूछना था, तो वो आप ग्रुप में डाल सकते हैं वो फॉर्म? हम डाल देंगे, कोई बात नहीं है। ब्रिजेश प्रभु जी आपके पास है क्या वो फॉर्म? जी प्रभु जी मैं डाल दूंगा। आप डाल देंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। पर अपने को वो फॉर्म पढ़ के घबराना नहीं है ना, क्योंकि धीरे धीरे जो है हम अपने आप ही पहुंच जाएंगे उस स्तर तक। बस आपको बने रहना है, मालाएं करनी है, मंगल आरती अटेंड करिए, है ना, जो 4 नियमों का पालन करिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे अपने आप पहुंच गए वहां तक। आपको अथक कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा।
हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, हमने ये कोर्स अब जैसे बीच में से अटेंड किया है तो हमें लिंक पे अटेंडेंस करनी चाहिए क्या? माता जी उसमें कोई बात नहीं है ना, जैसे हम रेगुलर आ रहे हैं तो हम पुराने जो है उनको हम करेक्ट कर देंगे, अभी आप रेगुलर देते रहिए। ठीक है प्रभु जी। दूसरा ये पूछ रही थी मैं प्रभु जी कि मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो जैसे छोटे बच्चों के लिए इस्कॉन की तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है कोर्स वगैरह ना, जो स्कूल में ही मतलब थोड़े टाइम के लिए हो? ऑनलाइन क्योंकि है मेरा माता जी, अभी फिजिकल तो नहीं है, ऑनलाइन है। तो जब जो हमारा अच्छा। लिंक है ना t.ly/गीता, उसमें जब आप जी रजिस्टर प्रभु जी, करेंगे तो। मेरे हाँ मेरे स्कूल का वो लेवल नहीं है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, तो स्लम एरियाज के बच्चे हैं, उनके पास वो सब फैसिलिटीज नहीं है। मैं तो ये चाह रही थी कि अगर वो भले ही जयपुर से हो, मैं आपसे जानकारी चाह रही हूँ कि मतलब इस्कॉन टेम्पल से आके उनको कुछ थोड़ा सा ऐसा समझाएं जो उनके लेवल का हो, क्योंकि हमारे समझाने का और आप लोगों के समझाने का बहुत फर्क रहता है। जी, तो लोकल टेम्पल में माता जी को बात करनी होगी वहां पे आपको, जयपुर में। ऐसा नहीं, अच्छा। हो सकता है, हाँ ऐसा जरूर हो सकता है, अगर वहां पे प्रभु जी लोग रेडी हो जाते हैं तो वो आके कर सकते हैं। हाँ, और अभी गीता मैराथन चल रहा है ना, तो अभी आप जाके बात कर सकते हैं, तो स्कूल में कुछ गीता भी बढ़ सकती है माता जी। स्कूल में अगर सब बच्चों को नहीं तो कम से कम लाइब्रेरी में कुछ गीताएं रखी जा सकती हैं, जो बच्चे इशू करवा के पढ़ सकते हैं। अच्छा, जी क्योंकि हमारे यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल से ही खाना आता है बच्चों के लिए, मिड डे मील का। हाँ। तो हाँ तो बात करिए माता जी वहाँ पे इस्कॉन जयपुर में, तो वो आपको जरूर कुछ सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि इस्कॉन बेंगलुरु से तो ऑनलाइन कर रहे हैं है ना, उनके लिए फिजिकली जाना भी जयपुर में प्रैक्टिकल नहीं है। लोकल मंदिर है तो लोकल मंदिर अरेंज करेंगे चीजों को। और प्रभु जी, मैंने है ना बच्चों को बोला कि गुड मॉर्निंग या नमस्ते नहीं बोलेंगे, आप हरे लोग हरे कृष्ण। कृष्णा बोलेंगे। तो अब जी। आजकल बच्चे मुझे हरे कृष्णा बोलने लगे हैं, हरी तो बहुत बोल। अच्छा लगता है। हरी बोल। बहुत बहुत बढ़िया माता जी, उनको आप कुछ श्लोक वगैरह भी सिखा दीजिए। जी प्रभु जी, पहले मैं सीख लूं, अभी तो मुझे ही बहुत मुश्किल आती है श्लोक पढ़ने में। जी हालांकि मैं इतने टाइम से पढ़ रही हूँ, भागवतम भी पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे खुद ही लगता है कि मैं इतना शुद्ध नहीं पढ़ती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वो लगता है हेजिटेशन। जी, उनको मालाएं है ना बच्चों को, अगर हाँ जी। पॉसिबल हो तो धीरे धीरे उनको मालाएं की आदत डलवाएं, क्योंकि उनके लिए जप करना आवश्यक है। जब हम जप करते हैं तो अंदर हमारा अंतःकरण बहुत शुद्ध होता है, धीरे धीरे चेतो दर्पणम मार्जनम। ठीक तो है प्रभु जैसे। जी, माला को जैसे वो ठीक से नहीं संभालेंगे तो फिर उसमें कुछ दोष नहीं लगेगा क्या? ऐसा नहीं है माता जी, होता है ना, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रैक्टिस की बात है ना, वो अपने हाँ कॉपी जी। किताब बैग सब कुछ, पैसे, उनके माँ बाप सब कुछ संभाल सकते हैं, वो मालाएं क्यों नहीं संभाल सकती? हमारे मन की लिमिटेशन। सब कुछ हो सकता है ना, थोड़े दिन की प्रैक्टिस है, सब कुछ कर सकते हैं माता जी। तो वो माला भी मंदिर से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ, मंदिर से माला मिल सकती है, जपा बैग भी दे सकते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। क्षमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी आज तो ना एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में इतना बिजी थी, हमारा कभी ना हॉलीडे नहीं होता, छुट्टी नहीं होती है हमारी। जी तो आज भी मैं 8 बजे मैंने हॉस्पिटल से निकली थी, तो मैं ऑनलाइन ड्राइव करते मैं सुन रही थी। जब मेरा टर्न आया अनम्यूट होने का, तो मैंने गाड़ी साइड से लगाई, और जैसे ही मैं वाह। अनम्यूट आई देन सॉरी मेरी सॉरी। तो कोई नहीं, पर आज मैं बहुत एक्साइटेड थी आज की क्लास करने को, क्योंकि आज 5000 वर्ष हो गए ना भागवत गीता जी जी को, जी कृष्ण भगवान ने आज ही के दिन अर्जुन जी को दिया था। तो आज चैप्टर भी बहुत अच्छा था, दिव्य ज्ञान। जी। तो आई एम टू मच एक्साइटेड, पर समहाउ हॉस्पिटल में इतना बिजी था कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई। कोई बात नहीं और माता जी। गीता जयंती कल की थी, कल थी गीता जयंती माता जी, कल अच्छा, कल एकादशी। से छुट्टी थी। हाँ मुझे ये था कि एकादशी वाले दिन आज होगा। द्वादशी है, एक्चुअली क्या है माता जी, व्रत आज लिया गया है, बट क्या है ना, जब महाद्वादशी पड़ती है एकादशी के बाद, तो व्रत महाद्वादशी के दिन लेते हैं, पर कल एकादशी थी जी, ऐसा इसीलिए कल गीता जयंती थी माता जी। ओके, मैंने तो आज ये सोच के आज संकल्प लिया था कि मैं 16 माला करूंगी। तो अच्छी तो बात है। पूरा दिन आज मेरा आज इतना बिजी गया, कोई बात नहीं, आज सब शुरू करिए ना, तो संकल्प। मैंने अभी 11 माला कर ली हॉस्पिटल में ही काम करते करते। हरी बोल। 5 रह गई हैं, तो रात तक 12 बजे से पहले पहले वो भी कर लूंगी। जी तो बाकी 10 माला तो मैं रूटीन में करती हूँ अपनी। जी और एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी, जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लोगों को मैक्सिमम ये बताऊं कि हमारी लाइफ का मोटिव क्या है। जो लोग समझते हैं उनको मैं समझा भी देती हूँ, जो लोग नहीं समझते हैं
उनको फिर मैं ज्यादा कोशिश नहीं करती हूँ, जी क्योंकि करनी भी नहीं चाहिए। गीता जी में आपके द्वारा मैंने सुना है कि जो लोग मूढ़ा होते हैं उनको ज्यादा नहीं ज्ञान देना चाहिए, इससे ना वो लोग भगवान को समझते तो है नहीं, फिर और वो ज्यादा अपना ईर्ष्या करते हैं। प्रयोग जी, करते हैं। जी, हाँ, वो और ज्यादा तो ईर्ष्या करने लगते हैं। हाँ, और ज्यादा फिर वो गलत करते हैं। इवन इस बार का जो आपकी क्लास थी ना अभी, उसमें मैंने 2 लोगों को अपने हाथ से रजिस्टर्ड कराया था। एक यंगस्टर था, लड़का था, वो हमारे ऑफिस में ना ऑफिस बॉय है, वो चाय पिलाता है सबको, तो बट ही इज डिवोटेड, वो आपकी तरह तिलक लगाता। तो आई वाज आस्किंग कि आप ये कहाँ सीखा, मुझे लगा कि वो शायद फॉलो करता है, बट उसने मंदिर में सेवा की थी। तो उस बच्चे को बस ये था कि प्रभु की सेवा करनी है, वो गीता जी का ज्ञान नहीं जानता था। तो मैंने फिर उसको रजिस्टर्ड कराया 9 o'clock वाली क्लास। आई थॉट कि आप 9 o'clock में उसको पढ़ाएंगे, बट वो यंग था तो वो यूथ वाली क्लास में गया। और एक मेरी सीनियर की वाइफ थी, मेरे जो सीनियर है डॉक्टर, उनकी वाइफ थी, उनको रजिस्टर्ड कराया मैंने। तो उन्होंने 9 o'clock की आपकी क्लास अटेंड की थी। तो बस ऐसे ही ईश्वर मेरे को आगे मोटिवेट करता रहे, जिससे कि मैं ये सब चीजें करती रहूं। धन्यवाद और माता जी। सबसे ज्यादा आपको धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं आपसे इंस्पायर हूँ। लेवल 1 मैंने आपके थ्रू किया, एंड नाउ प्रज्ञा माता जी ने मुझे कन्विंस किया था लेवल 2 ये वाला करने के लिए। इससे पहले मैंने ना सदाचार वाला बैच ज्वाइन किया था, तो लेकिन मेरी प्रज्ञा माता जी से बात हुई, शी सेड कि नहीं आप ये करो, आप कर लोगे। मैंने कहा मैं वर्किंग हूँ, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाती हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है आपको, बस आप अच्छे से क्लास अटेंड करो, आपका हो जाएगा, मुझे पता है। तो टच वुड अभी चल रहा है जी अच्छे बहुत से। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया माता जी। अच्छा आप प्रचार में लगे हुए हैं और 16 माला भी आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी जैसे सेकेंड लेवल की क्लास तो कर ही रही हूँ मैं, समझ में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बट उसे शब्द में रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी इतने सीनियर डिवोटीज हैं इसमें, इतने गगनजीत माता जी, इतने नॉलेजेबल लोग हैं इसमें, तो उनके सामने बोलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो क्या मैं फर्स्ट लेवल का फिर से क्लास कर सकती हूँ? मैं ये कंटिन्यू करूंगी, बट मुझे फर्स्ट क्या है ना, इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि आप कर सकते हैं लेवल 1 अपनी व्यापार कर सकते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं सोचें कि वो देखिए किसी का अध्ययन ज्यादा होता है, किसी का अध्ययन कम होता है, उसमें कोई बात नहीं है। हमें कंटिन्यू करना चाहिए चीजों को, और अपने आप से कंपेयर करके कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं है ना। तो अध्ययन कम ज्यादा तो सबका चलता रहेगा, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम वापस पीछे लेवल पे चले जाएं। अगर लेवल 1 हो गया तो नेचुरली आपको लेवल 2 करना है। लेवल 1 आप कितनी भी बार कर सकते हैं। हमें ऐसा सोचना है कि हम कितने लकी हैं कि हमारे पास ऐसे भक्त हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनके हम हेल्प ले सकते हैं। ऐसे सोचना कि जैसे भक्ति वृक्षा जब हम चालू करेंगे ना, तो उसमें आपको पता है कि चलो ऐसे 4 5 6 भक्त हैं जो अध्ययन अच्छा कर रहे हैं, जो बहुत सिंसियर हैं, हम उनकी हेल्प लेके और अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमें ऐसे सोचना है, ठीक है माता जी? नहीं प्रभु जी, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मेरा अध्ययन सबसे कम है, ये चीज मैं मानती हूँ। बट एक होता है ना कि स्टार्टिंग से आप सीख रहे हो, बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं होती है, स्टार्टिंग से आपने नहीं उससे स्टडी किया हुआ, तो बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं हो पाती है। जैसे आप जितना क्लास करवाते हो मुझे समझ में आते हैं, क्योंकि मैंने बैक वाली बहुत सारी बुक्स पढ़े हैं, बट फिर भी उसे शब्द में बोल पाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए मुझे ये भी लग रहा है कि मैं फर्स्ट क्लास के भी करूँ तो थोड़ा उससे बढ़ेगा, निरंतर बढ़ता ही जाता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। खुद प्रभुपाद भी आप लेवल 1 कितना भी कर सकते हैं माता जी, पर ये धीरे धीरे आएगा अभ्यास में कि आप वो एक्सप्रेस कर पाना, आप समझ सक रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, धीरे धीरे होगा। पर आप लेवल 1 कितनी भी बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रभु जी आपकी क्लास कितने बजे आती है? मुझे आपकी वाली क्लास करनी है। माता जी लेवल 1 में 9 PM ही लेता हूँ, 9 PM। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महेश कुमार प्रभु, सॉरी आप हैंड डाउन हो गया। हरे कृष्णा महेश कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी आज एक टॉपिक था कि हम लोगों को कृष्णा भक्ति से कैसे जोड़े। तो
मेरा मानना है कि प्रभु जी ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें आसपास के लोगों को मतलब इस चीज से अवगत कराना चाहिए। और ज्यादातर मैंने देखा है कि मेरे ही कास्ट के लोग मतलब बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। पहले वो करते रहे होंगे पर बाद में उन्होंने सोचा कि बौद्ध धर्म अपना लिया जाए। उसमें क्या होता है कि लोग पूजा पाठ करने से वंचित रह जाते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत इजी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनको कैसे सब मतलब बताऊं कि कृष्णा भक्ति ही सही है। और वो लोग मतलब इतना तो ठीक है सब कुछ, पर जब वो लोग मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है भक्ति नहीं कर रहे, इतना तो चलता है, पर वो लोग ना हमारे देवी देवता भगवान भी उसी में आ जाते हैं, उनकी बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सुन के ना थोड़ा दुख लगता है। तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि मतलब बुद्ध धर्म क्या है, कैसे मतलब वो तो कहते हैं कि बुद्ध धर्म में कोई मतलब उन्होंने जैसे खंडित किया है कि हम किसी चीज को नहीं मानेंगे, कोई भगवान नहीं होते। तो उनको कैसे समझाया जाए, मुझे बस ये जानना था। नहीं प्रभु जी, देखिए इसमें कभी कभी आप नहीं समझा सकते हैं कुछ लोगों को ना, वो कुछ भी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम दूसरों का खंडन कर सकें। तो पर सबसे अच्छी चीज वैष्णव के बारे में ये, वैष्णव कभी भी दूसरों का जो है दूसरों का अपमान नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि चीजों को जोड़ो छोड़ो मत। कोई कुछ भी फॉलो करता है उसे हमेशा ही कहा जाए आप जो कर रहे हो करिए पर इसे जोड़िए अपने जीवन में। तो ये फर्क है। तो प्रभु जी ज्यादा अथक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, कभी कभी होता है ऐसा। पर हाँ, अगर आपको लगता है कोई है जो सीकर है, स्पिरिचुअल सीकर, उससे वो कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूं, उसको आप बता सकते हैं। पर जो ऑलरेडी कन्विंस्ड है वो दूसरों का मजाक, उसको बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसको क्या है, धीरे धीरे अगर उनके कोई अच्छे कर्म रहे तो वो हो सकता है वो इस ओर मुड़ जाए, इस ओर उन्मुख हो जाए, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेंगे। पर अगर कोई ऑलरेडी ना, कोई अगर स्पिरिचुअल सीख कर रहा है मैं क्या करूं मैं ये करूं, उसको हो सकता है फिर भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट मतलब उनको हम फिर भी बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। पर जो ऑलरेडी कन्विंस्ड है, जो ऑलरेडी ये कर, उनको पीछे हमें ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी एक वर्ड किसी माता जी ने बताया था कि ये बुद्ध भगवान के बारे में याद नहीं आ रहा प्रभु जी कि मतलब अभी वो ये बता रहे थे कि बुद्ध भगवान जो है वो वेदों का उन्होंने खंडन कर दिया था। हाँ। तो उसमें इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय भगवान ने अवतार लिया था इसी पर्पज से कि अहिंसा फैलाने। हिंसा बहुत बढ़ गई थी ना, लोग बहुत ज्यादा जानवरों को मारने लग गए थे। और किस लिए? अपने अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, खाने के लिए। तो उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने कहा था कि सब चीज बंद करो, अभी अहिंसा जो है वही है, अहिंसा को हमें प्रचार करना। उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया था, तो वेदों का इसीलिए खंडन कर दिया था। पर जब उसके बाद जब चीजें ठीक हुई करी तो फिर इसीलिए अब क्या कहते हैं, इसलिए जो बुद्ध अवतार है उसको पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है, क्योंकि वेदों का खंडन हम नहीं कर सकते। वेद जो है भगवान की वाणी है। पर उस समय उसी चीज की आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था प्रभु जी। ठीक है जी जी प्रभु। प्रभु जी मैंने ऐसा भी सुना है बुद्ध भगवान के बारे में कि वो मतलब अपनी स्पीच पर्सन को देख के मतलब उसके अकॉर्डिंग ही उसको मतलब बताते थे। जैसे एक कोई मतलब भगवान को मान रहा है तो उसको कहते थे कि भगवान नहीं होते, और जो कोई मान रहा है और जैसे कोई ईश्वर को मानता है तो उसको यही मतलब कहते थे कि हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अब म्यूट हो गए प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी अनम्यूट नहीं। ब्रिजेश प्रभु जी 1 मिनट में चैट से ले लेता हूँ पहले। चैट में बहुत सारे प्रश्न हैं प्रभु जी। ये कहना उचित नहीं है कि मैंने किया, बट प्रभु पाद जी की कृपा से मेरे पूनम त्यागी माता जी बता रहे हैं कि उन्होंने 5 डिवोटीज को ज्वाइन करवाया। जी धन्यवाद माता जी। आज उन्होंने 32 माला करी है पूनम त्यागी माता जी। हरी बोल। क्योंकि जैसे एकादशी का व्रत है ना, तो जनरली डिवोटीज डबल माला करते हैं, तो जो 16 करते हैं उन्होंने 32 करी। बहुत ही बढ़िया माता जी। पवन प्रभु जी कह रहे मेरे भाई क्विज 3 हो गई पर प्रतिष्ठित नहीं आ रहे हैं परसेंटेज। ओके, वो जो पवन प्रभु जी आप भी जो है ना अपना ब्रिजेश प्रभु से शेयर करिए डिटेल्स, वो देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्विज में।
इससे पहले वाले में हाजिरी नहीं लगाई थी, फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करें। कोई बात नहीं विकास प्रभु जी, आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करिए, पुरानी जो अटेंडेंस है वो हम ठीक करेंगे, पर आगे से आप ध्यान रखें कि आप अटेंडेंस भरें हर बार। ओके, अटेंडेंस का फॉर्म के लिए था, आई थिंक वो खुल चुका है। हरे कृष्णा ब्रिजेश प्रभु जी। प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, जो फॉर्म था वो मेरे पास है नहीं अभी। मैंने जानवी माता जी से पूछा है, उन्होंने कहा है कि ओपन ग्रुप में अलाउ नहीं है डालना उसको। तो जी दीक्षा का फॉर्म वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ना, आप लोग जाके वेबसाइट से भी देख सकते हैं, वो है अवेलेबल वेबसाइट पे। जी जी, जय पताका गुरु महाराज करके, बट आप इनको भेज दीजिएगा प्रभु जी। इन्होंने स्पेसिफिकली मांगा था ना, एक तो गगनजीत माता जी ने और एक माता जी ने मांगा था। जी 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 हैंड रेस करिए ना माता जी, जिसने आपने बोला था कि आपको, हाँ यादव माता जी थे, हाँ यादव माता जी थे जो बोल कोई रहे बात नहीं थे। प्रभु जी, मैंने ग्रुप में अपना नंबर डाला है, जिनको जरूरत होगी मैं एक बार और रिक्वेस्ट कर लूंगा ग्रुप में जाके, तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। क्विज का लिंक कैसे मिलेगा प्रभु जी? क्विज का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आता रहता है, आप उसको देखिए। ओके, सुधीर प्रभु जी कह रहे हैं कि उन्होंने 2 लोगों को जोड़ा है इसमें, बहुत ही धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? गगनजीत माता जी, आपने दीक्षा के फॉर्म के लिए हैंड रेस करिए। नहीं, मैं वही बस वो कह रहे हैं ना फोन नंबर दे दो, तो मैं फोन नंबर थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर आज हम चलते हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले हफ्ते हम मिलेंगे 5वें अध्याय के साथ, है ना, हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप तात्पर्य पढ़ के आए, उससे क्या होता है, उससे डिस्कशन अच्छी होती है, और जो ग्रुप डिस्कशन में आप रहते हैं तो आप उसमें अपना भी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो लेवल 2 में क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 1 क्लास होती है, तो एक्सपेक्टेशन है कि आप पढ़ के आए पहले से तात्पर्य को, और अगर कोई डाउट है तो उसे पूछें। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। वांछाकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।